ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम। और अ, और जैसा कि आपको याद होगा कि बचपन में हमारे माँ बाप ने और हमारे टीचर्स ने कई बार हमको बोला कि जवान चला लो, गर्दन मत चलाओ। तो मगर आज जवान नहीं चलानी है, मतलब अपना बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है। राइट। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना बॉडी लैंग्वेज को यूज करें। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है सर कि देखिएगा, अ, आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हैं। तो मैं कहीं ना कहीं एक बात तो समझ पा रहा हूं इस बात से कि निश्चित रूप से आपके मन में कोई ना कोई तो क्यूरियोसिटी है। ये तो मैं बिलीफ है मेरे को इस बात के ऊपर कि भैया आपके मन में कहीं ना कहीं कोई बात है, कुछ ना कुछ मन में विचार है, तभी आप इस मीटिंग में आए हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा है। राइट। किसी के ज्यादा भी होगा, मगर जो भी लोग हैं यहाँ पर, एक भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगा जिसके मन में थोड़ा सा भी नेसविस को करने का या एक्स्ट्रा इनकम कमाने का या कुछ बड़ा करने का मूड में ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि मैं जानता हूं, जहां तक मैं जानता हूं कि यहाँ पर जितने भी हमारे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे मित्र हैं यहाँ पर, वो सब लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट्स हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। राइट। नोबडी इज देयर जो आपको यहाँ पर रूल करे, जो आपको यहाँ लठ लेके पीछे खड़ा रहे। इट्स नॉट ए जॉब, इट्स नॉट ए कंपनी। ये एक हम सब लोगों का अपनी खुद की इच्छा से, खुद की मर्जी से चूज किया हुआ बिजनेस है बेसिकली ये। राइट। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले आप सब लोगों से, कि प्लीज, अगर आप समझने का प्रयास करना दोस्तों, अगर आपके दिल में इतना सा भी मन में कुछ है कि यार नहीं यार, चलो नेसवी बिजनेस से कुछ पैसे आ जाएं, कुछ इनकम हो जाए, कुछ कर लेते हैं, तो अपनी वीडियो जरूर ऑन कर लीजिएगा यार। राइट। उससे क्या होता है ना कि एक समझने का प्रयास करो व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, बिकॉज देयर इज ए ग्रेट अकाउंटेबिलिटी। क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही क्रिएट हो जाती है जब आप वीडियो पे रहते हैं। तो आपको क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं ओवर द मीटिंग, तो आप लोग सिंसियरिटी से बैठते हैं। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि जैसे आपने मीटिंग का ये विंडो, अपना वीडियो बंद किया, ऑडियो तो ऑलरेडी बंद है ही, वीडियो बंद किया, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। समझने का प्रयास करना, जो मैं रियलाइज कराने का प्रयास कर रहा हूं। और वो सिंसियरिटी गायब हो जाती है आपकी, वो जो डिसिप्लिन है वो गायब हो जाता है। राइट। आप एक बार में पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। जैसे कि एक हमारे टीम के सामने भी आप देख रहे होंगे, शिवम मल्होत्रा जी विंडो पे है, तो वो फोन पे बात कर रहे हैं। तो वो भी, उनको पता है कि मैं फोन पे बात कर रहा हूं और मुझे लोग देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, देखो, आपकी अपनी खुद की इच्छा से यहाँ पर आप लोग आए हैं यार। कोई लठ लेकर नहीं खड़ा था यहाँ पर, नहीं। और सबसे मुश्किल काम था आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, वो कर चुके हैं। राइट। सबसे मुश्किल काम था ज्वाइन करना, वो कर चुके हैं। अब बात है पैसा बनाने की, बात है पैसा कमाने की। तो दोस्तों, मैं कोई तोप नहीं हूं, कोई एटम बम नहीं, कुछ भी नहीं हूं। मैं पहली बात तो ये समझ लेना, मैं जस्ट आप ही की तरह मैंने इस नेसविस को स्टार्ट किया था, और लगभग आज से 14 साल पहले। और मैं बीटेक करने के बाद में जॉब कर रहा था, एमबीए अंदर, गुड़गांव के अंदर। वन ऑफ मेरे एक दोस्त ने इस बिजनेस के बारे में मेरे को इंट्रोड्यूस किया, और मैं ना चाहते हुए, मतलब मेरी इच्छा नहीं थी इस बिजनेस में आने की। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली। और बिकॉज मेरा प्रोफेशन, अगर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या लोगों को जोड़ने वाला काम, जो कि एक बहुत ही रिगार्डलेस प्रोफेशन समझा जाता है हमारी इंडिया के अंदर, हाँ या ना? आई वॉज इन टू वेरी रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन। लोग बोलते थे आप क्या करते हो, मैंने कहा आई एम इंजीनियर इनटू आईबीएम। तो सब लोग बड़ा रेस्पेक्ट देते थे, बड़ा इज्जत करते थे, मैं कौन से बिजनेस में आया? रिगार्डलेस बिजनेस में आया। राइट। ये रेस्पेक्ट, इसमें रेस्पेक्ट नहीं होता था इतना। तो मैं उस बिजनेस में आया, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों, मेरा ये लाइफ का पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, पहला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जिसको आज आप देख रहे हैं। और मतलब बिलीव मी कि मैंने सोचा नहीं था यार कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरी लाइफ का हिस्सा बनेगा, या नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कुछ कर पाऊंगा। बड़ा ईमानदारी से मैं आज आपसे बात करने के मूड में हूं दोस्तों। मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था, जाने अनजाने में, मतलब मेरी चाह बिल्कुल भी नहीं थी। एक बात दिमाग में बात ये आई, मैं आपको बताऊं, मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया था। आप में से बहुत सारे लोगों से आज, क्योंकि पर्सनली बात नहीं कर सकते बिकॉज हम विंडो में है, अदरवाइज मेरी जब भी बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो मैं जरूर पूछता हूं। और मैं आप जानना चाहता हूं कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। मैं अपने मन में सवाल पूछिएगा, क्योंकि बताना पॉसिबल नहीं है। आपके मन में सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि व्हाई डिड यू ज्वाइन दिस बिजनेस। आपने नेसविज को ज्वाइन क्यों किया? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दोस्तों, एक बात हाथ जोड़ कर निवेदन है,
अपना भाई मान के थोड़ी देर बैठ जाना है यहाँ पर यार प्लीज। जब अपना यार, क्योंकि ना मेरे को अपनी टाइम का, अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज दे रहे हो दोस्तों। मैं कितना कृतज्ञ हूं आपका, कितना थैंकलेस हूं, थैंक्सफुल हूं आपका, कितना ग्रेटफुल हूं आपको, ग्रेटफुल हूं आपका। आई कांट एक्सप्लेन इन यू वर्ड्स बिकॉज यू आर गिविंग मी योर प्रीशियस थिंग दैट इज कॉल्ड योर टाइम। तो जब अपना टाइम दे रहे हैं ना, नाउ दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपके टाइम को वेस्ट ना करूं, इन्वेस्ट करूं। फॉर दैट, उसके लिए आपको मेरे साथ में थोड़ा सा रूबरू होना पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि आज इस त्रिवेश से हम बात कर रहे हैं 1-to-1 में। डोंट थिंक, क्योंकि आप सोचोगे कि यार यहाँ 300 लोग मीटिंग में है, ये तो सब लोग सुन रहे हैं, मेरा कोई रोल नहीं है। नहीं नहीं सर, आपको यह सोचना पड़ेगा कि आज आपसे मैं पर्सनली बात कर रहा हूं, राइट। तो प्लीज मेरे कुछ चीजों को जरूर समझिएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मां कसम खा के बताना चाहता हूं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। पिछले 14 सालों में एक भी व्यक्ति ने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए मोटिवेट नहीं किया, एक भी व्यक्ति ने। हाँ, निगेटिव बहुत सारे लोगों ने किया, उसकी लिस्ट में बनाऊंगा तो कई रातें निकल जाएंगी। लाखों लोगों ने निगेटिव किया, बहुत सारे लोगों ने चड्डी बम लगाया, मगर मोटिवेट पॉजिटिव एक ने भी नहीं किया, राइट। और मैं पिछले 14 सालों में नेस्विस के अंदर जब से मैं आया हूं, कोई वीक, कोई सप्ताह ऐसा नहीं है जब मैंने इस कंपनी से पैसा ना कमाया हो। मैं ये अपनी मां कसम खा के बोल रहा हूं और आपको मैं ऑन पेपर चीज दिखा सकता हूं। कोई 14 सालों में नेस्विस वीकली पे आउट देती है दोस्तों। देयर इज नो सिंगल वीक जब मेरे को इस कंपनी से पे आउट ना आया हो। किसी ने मेरे को मोटिवेट नहीं किया था, बट फिर भी मेरे को साथ लगातार ना कोई ट्रेनिंग मैंने बहुत सारा लिया, क्योंकि आज से 14 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ट्रेनिंग नहीं होता था, बहुत सारा एजुकेशन नहीं होता था, बहुत सारा ज्ञान नहीं था, राइट। इंडस्ट्री के प्रति दुनिया बहुत निगेटिव थी। आज तो हमारे पास में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की सपोर्ट में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खड़ी हुई है। आज डायरेक्ट सेलिंग की सपोर्ट में हमारा मिनिस्ट्री खड़ी हुई है। आज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग की सपोर्ट में है। आज दुनिया के टॉप शॉट लाइक बिल गेट्स, लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, लाइक रॉबर्ट टी कियोस्की, लाइक पॉल जेन पिल्जर, लाइक ब्रायन ट्रेसी जैसे लोग आज डायरेक्ट सेलिंग की सपोर्ट में पूरे वर्ल्ड के लोग खड़े हुए हैं। कौन? बिल गेट्स। कौन? डोनाल्ड ट्रम्प। Nobody can put a finger on Bill Gates, on Donald Trump, right? तो उस दिन जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ भी नहीं था दोस्तों। जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं था, कोई ऐसा रेगुलेटरी नहीं थी, निगेटिव थी। यानी कि जो भी अच्छी प्रोफाइल के लोग होते थे डायरेक्ट सेलिंग करने वाले को बेकार का आदमी, बेवकूफ समझता था, या चोर उचक्का है, ठगने वाला इंसान समझता था। आज से 14 साल 15 साल पहले, राइट। आज आपके पास में सब कुछ है, फिर भी रोज आपको एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हर हफ्ते में एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हर 15 दिन में एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? यही आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे डायरेक्टर सर श्री संतोष चंद्राकर सर ने मेरे को बताया कि सर ये बता देना आज की ट्रेनिंग में मुद्दा ये होना चाहिए। राहुल भाई ने भी मेरे को डिस्कशन किया, और मेरे जो सीनियर कंपनी के सीनियर्स हैं, लोग हैं टेक्नोनॉम एम्बेसडर्स, जो मेरे भी सीनियर्स हैं, उन्होंने भी मेरे को बताया कि ये पॉइंट, क्योंकि पॉइंट बहुत सारे हैं डिस्कशन करने के लिए। बट जब मैं आया था, मेरा जो कंसर्न है वो समझने का प्रयास करना। व्हाट इज माय कंसर्न? कि कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं यहां क्यों हूं? क्योंकि मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग था, मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग था, मेरी क्लैरिटी थी, मेरा विजन क्लियर था दोस्तों। बिल गेट्स को किसी ने ट्रेनिंग नहीं की थी, ध्यान से समझने का प्रयास करना। धीरू अंबानी की किसी ने ट्रेनिंग नहीं की, अजीज प्रेम जी की किसी ने ट्रेनिंग नहीं की, मिल्खा सिंह की ट्रेनिंग नहीं की थी बहुत सारे लोगों ने। या आपके सामने दशरथ राम मांझी, आपने नाम सुना होगा उस व्यक्ति की जो कि कुछ भी नहीं था, बिहार से व्यक्ति दशरथ राम मांझी, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। उनके विजन क्लियर थे, उनकी चाह क्लियर थी, उनका गोल क्लियर था। वो आज निगेटिव कल पॉजिटिव, आज निगेटिव कल पॉजिटिव, उस रूप में नहीं थे, राइट। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां पर आज इस मीटिंग में आए हैं तो प्लीज अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो, ताकि आपका अकाउंटेबिलिटी बढ़े, राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस बिजनेस को, नेस्विस को ज्वाइन किया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं, ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। यहां से ओवरनाइट जो मिरेकल हुए हैं, या हो चुके हैं, या हो रहे हैं, या किए जा सकते हैं, वो दुनिया में किसी दूसरी इंडस्ट्री से पॉसिबल नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयास करना, राइट। दोस्तों एक हाथ जोड़ के विनती है, रियलाइज करना जो मैं बात बोल रहा हूं, रियलाइज, महसूस करना, इस यूनिवर्स का एक लॉ है, इस संसार का एक नियम है, और उस नियम को किसी का बाप काट नहीं पाया आज तक। और वो नियम ये है कि जब तक किसी चीज के प्रति आप सीरियस नहीं है, वो चीज आपके प्रति सीरियस नहीं हो सकती। चाहे वो रिश्ता माँ बाप का हो, चाहे वो रिश्ता भाई बहन का हो, चाहे वो रिश्ता फ्रेंड का हो।
अगर हमारे माँ बाप ने हमारे लिए खून पसीना बहाया है तो आज हम उस माँ बाप की केयर कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े घरों के अंदर कि माँ बाप ने बच्चों को अलग छोड़ दिया तो वो बच्चे भी माँ बाप की चिंता नहीं करते हैं सर। भाई बहन को प्यार नहीं करता तो बहन भी भाई को कुछ दिनों बाद प्यार नहीं करता है। समझने का प्रयास करना, आपके घर में हो सकता है आपके 4 भाई हो, मगर एक भाई से आपको बहुत मोहब्बत हो, क्योंकि चारों भाई सगे हैं आपके। हो सकता है आपकी 3 सगी बहनें हो, मगर एक से बहुत मोहब्बत हो, क्योंकि वो बहन भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। ये इस यूनिवर्स का नियम है। जब तक आप किसी चीज के प्रति सीरियस नहीं है दोस्तों, वो चीज आपके प्रति सीरियस नहीं हो सकती। क्योंकि बहुत सारे लोग इस मीटिंग में हैं, आज लगभग 300 से ज्यादा लोग इस मीटिंग में हैं और अपने जीवन का बहुत कीमती चीज दे रहे हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को ऑन करके यहां बैठें और ये सोच के बैठें कि हमें कुछ लेना है यहां से, क्योंकि टाइम ही इस जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है। करोड़ों रुपए, खरबों रुपए, अरबों रुपए दोबारा कमाए जा सकते हैं, आग लग गई दोबारा आ सकते हैं, मगर गया हुआ टाइम किसी का बाप भी खरबों रुपए, अरबों रुपए में ला नहीं सकता है सर। राइट? तो अपनी वीडियो को ऑन कीजिएगा और आज हम एक 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 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन। आज हम इस पर्टिकुलर, क्योंकि क्योंकि लर्निंग क्या है? एक समुद्र है, एक ओशन की तरह है। राइट? सेल्स क्या है? एक समुद्र है। नोबडी इज परफेक्ट इनटू सेल्स। अगर कोई कहता है कि मैं सेल्स में परफेक्ट हूं तो उसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है दोस्तों। राइट? क्योंकि लर्निंग इज द लाइफ टाइम प्रोसेस। सीखना बंद और जीतना बंद, सीखना बंद, जीतना बंद। ध्यान से समझने का प्रयास करना। आज जितने भी टॉप प्रोफेशन के लोग हैं वो डेली अपना आप को अपग्रेड करते हैं, एजुकेट करते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, जैसे कि हमारे अकाउंटेंट, जैसे कि हमारे एडवोकेट्स, जो भी टॉप प्रोफेशन के लोग हैं वो डेली अपना आप को, उनको नया नया पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 10 साल पहले जो नियम था वो आज नियम नहीं है। 10 साल पहले जो सिस्टम था, जो साइंस था, वो आज नहीं है। उसी तरह से दोस्तों मिडिल क्लास में एक प्रॉब्लम क्या है कि वो 20 साल पुराना एजुकेशन से, 20 साल पुराना मेंटलिटी से, 20 साल पुराना अपनी थॉट से ही अपने जीवन को काट देता है। वो अपना आप को अपग्रेड नहीं कर पाता है। राइट? और उसको फिर क्या लगता है? उसको लगता है कि चीजें मुश्किल है, उसको लगता है कि लोग नहीं सुन रहे, उसको लगता है कि दुनिया निगेटिव है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भगवान कसम 1% भी नहीं। मेरी बात को विश्वास करना। एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है इस दुनिया के अंदर, जिस भी इंसान ने अपना आप को अपग्रेड नहीं किया, लोगों ने उसको रिजेक्ट मार दिया। और ये मेरे पे, लोगों पे डिपेंड नहीं करता, ये आप पर, आप खुद देखिएगा, आप खुद महसूस कीजिएगा। आज आपके घर का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कहां है? आज आपके घर का नोकिया 3310 फोन कहां है? आज आपके घर का स्टेबलाइजर चार्जर कहां है? आज आपके घर का बल्ब कहां है? आपने भी हर पुरानी चीजों को, जो अपग्रेड चीजें हुई हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, और पुराने सिस्टम को, पुरानी टेक्नोलॉजी को, पुराने मटेरियल को हम लोग बाय बाय कर देते हैं। राइट? तो नए एजुकेशन के साथ में, नए ज्ञान के साथ में अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हमको लोग ढूंढ रहे होते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करना, दिल पे हाथ रखना, एक बात रियलाइज करना दोस्तों, महसूस करना प्लीज, बिकॉज मेरे को बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बड़े सिंसियरिटी से आज इस मीटिंग के अंदर बैठे, और आई एम वेरी मच हैप्पी। खेम सिंह जी हमारे देहरादून से, क्या सिंसियरिटी से उनका बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है कि ही इज सिटिंग लाइक फॉर लर्निंग। प्रदीप साहू जी हमारे बैठे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज उसी उसी उनका लोग लैंग्वेज बोल देता है। बहुत सारे लोग लेट रहे हैं, बहुत सारे लोग दाएं बैठे हैं, बहुत सारे लोग कहीं बैठे हैं, तो वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं यार। राइट? मैं आपको बताना चाहता हूं, तो दोस्तों मैं जो बताना चाह रहा था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं समझाना चाह रहा था, एक बहुत ही जबरदस्त चीज आपको महसूस कराना चाह रहा था। समझ गए? समझने का प्रयास करना दोस्तों। तो आज हमारा जो, मैं उस सारे मुद्दे पर आने वाला हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन का है। आज हमारा जो टॉपिक है वो कैसे हम डायरेक्ट सेलिंग के लिए लोगों को इनवाइट करें, कैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में आगे इंक्रीज करें, कैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में अपने बिजनेस को बिल्ड करें, उसी के ऊपर हमारा टॉपिक है। राइट? तो अपने हाथ में थोड़ा सा डायरी पेन भी लेके बैठ सकते हैं आप लोग। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं दोस्तों कि हर साल, हर सदी में, हर दिन लोग अपना आप को आगे बढ़ा रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। लोग, टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है हर साल का, हर साल ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। क्वेश्चन ये है कि हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ये एक सोचने वाला सब्जेक्ट है। आपको लगता है कि लोग हमारी सुनते नहीं है? दोस्तों ऐसा नहीं है, लोग सुनते हैं, बट वो सुनाने का, आप समझने का प्रयास करना। अगर कोई भी एक सिंगर, अच्छा सिंगर, अपना हाथ में हारमोनियम लेके, म्यूजिक लेकर के रोड पे आ जाए, दुनिया सुनेगी कि नहीं सुनेगी? अगर मैं पहुंच जाऊं रोड पे क्योंकि मेरे को सिंगिंग नहीं आती है, तो हो सकता है 4 लोग सुनने वाले भी मेरे को छोड़, रियलाइज करना मेरी बात को।
तो आपको डांस आता है तो दुनिया आपको देखने के लिए आ जाएगी, आपका डांस नहीं आता होगा तो कोई नहीं आपको देखेगा। यानी कि जहां पर भी टैलेंट है, जहां पर भी स्किल है, वहां पर दुनिया समझने को समझ। और मैं एक एग्जांपल से आपको रियलाइज कराऊं बात, महसूस करना, सब लोग महसूस करना दोस्तों। क्या आपको सोचना, आज एक अच्छे डॉक्टर की तलाश हर व्यक्ति को है कि नहीं है? महसूस करना मेरी बात का प्लीज। आपको किसकी तलाश है दोस्तों? एक अच्छे डॉक्टर की। डॉक्टर की कमी नहीं है, बट एवरीबडी आर लुकिंग एन ए गुड डॉक्टर। एक अच्छे डॉक्टर की तलाश है। आपको भी मेरे को भी एक अच्छे कारपेंटर की तलाश है, एक अच्छे प्लम्बर की तलाश है, एक अच्छे नाई की तलाश है, एक अच्छे ब्यूटिशियन की तलाश है, एक अच्छे कपड़े सिलने वाले की तलाश है। अच्छा जो भी है, जो बेस्ट है, उसको हर व्यक्ति ढूंढ रहा है, हाँ या ना? महसूस करना मेरी बात का। एक अच्छा मैकेनिक को हर आदमी को तलाश है, यस और नो? लैपटॉप खराब हो गया तो आपको भी एक अच्छे मैकेनिक की तलाश है। मोबाइल खराब हो गया, एक अच्छे मोबाइल सुधारने वाले की आपको तलाश है। भरे पड़े हैं लोग, मेरी बात को महसूस करना। वकीलों की कमी नहीं है, धक्के खा रहे हैं वकील, मगर हर एक व्यक्ति को, जिसको भी, जिसके घर में जो भी कोई भी केस अगर मैटर है तो उसको एक अच्छे वकील की तलाश है। किसी के घर में कोई बीमारी है तो उसको अच्छे डॉक्टर की तलाश है। किसी को अगर घर में कोई कारपेंटरी का काम कराना तो उसको एक अच्छे कारपेंटर की तलाश है। महसूस करना। उसी तरह से दोस्तों, इस भारत के अंदर भी, इस दुनिया के अंदर भी और इस इंडिया के अंदर भी लोगों को अच्छे नेटवर्कर की तलाश है। अच्छा नेटवर्कर की, अच्छा नेटवर्कर जो टैलेंटेड हो, जो स्किलफुल हो, जिसमें जज्बा हो, जिसमें टीम लीडिंग करने की कैपेसिटी हो, जिसने अचीव किया हो, जिसने लोगों को ग्रो किया हो। ढूंढ रहे हैं उसको लोग, ढूंढ रहे हैं लोग उसको, बिलीव मी। आपको क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? आपको लोग सो क्यों नहीं आ रहे साथ में? क्योंकि आपको देखकर कि वो समझ आता साला मुझे फंसाने के लिए आया है, राइट? क्योंकि आपके चेहरे से, आपकी पर्सनैलिटी से उस व्यक्ति को वो बू आ जाती है कि ये अपने को जोड़ने के, अपने पैसे बनाने के लिए आया है। दोस्तों, जिस तरह से आप लोग एक सामने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज रियलाइज पढ़ते हैं, रीड करते हैं, फील करते हैं, ऐसे ही सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बॉडी लैंग्वेज को रियलाइज करता है, फील करता है, महसूस करता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। चार लोग आपके सडनली मिलते हैं, कौन लोग मिलते हैं? स्ट्रेंजर लोग मिलते हैं, चार लोग मिलते हैं, और आप उनमें से एक को बोलते हैं ये अच्छा है, और आपको एक की फीलिंग आती है ये बेकार है, राइट? आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो उसी तरह से जब आप लोगों के पास में जाते हैं, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या है? संभावित ग्राहक, हिंदी में बोलते हैं संभावित ग्राहक। दूसरा क्या आता है प्रोस्पेक्टिंग के बाद? इनविटेशन, जिसको बोलते हैं निमंत्रण। तो इनविटेशन से पहले हमको प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है। और जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके आचार विचार से क्या होता है, वो आदमी समझ जाता है कि इसके सपनों में, इसकी बातों में, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उसके ऊपर फेथ, आपके ऊपर फेथ नहीं कर पाता वो व्यक्ति। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए क्या है कि आपका कन्विक्शन बड़ा हाई होना जरूरी है। और मैं आपको, क्योंकि देखो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अब मेरे को, मैं भगवान कसम जो दिल से बोल रहा हूं आपको, दिल से, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों, मेरे को सेल्स का ए भी नहीं पता था, ना मैंने सेल्स की कोई बुक पढ़ी। मेरा बीटेक इलेक्ट्रिकल से है, AIEEE क्वालिफाइड करके मैंने इंजीनियरिंग किया। MBA मेरा सिम्बियोसिस से ऑपरेशन के अंदर है। मेरे को बिल्कुल ABCD नहीं पता कि सेल्स क्या होती थी। बट मेरा जो रेशो था, वो मेरा जो रेशो था, 10 लोगों को मैं प्लान देता था तो 8 लोग मेरे को हाँ कहते थे। 10 लोग कौन होते थे? वो लोग, वो रोड पे चलने वाले लोग होते थे। मैंने अपना पूरा का पूरा एम्पायर अपनी टीम के डाउन, अपनी टीम में, अपनी डाउन द लाइन में एम्बेसडर्स, सफायर्स, डायमंड्स, कौन से लोग थे वो सब लोग मैंने मार्केट से, कोल्ड मार्केट से पकड़े। और मेरे जितनी भी कोल्ड कॉलिंग से मैंने लोग, यानी कि कोल्ड कॉलिंग मतलब अननोन लोग, कोल्ड कॉन्टैक्टिंग कह सकते हैं, कोल्ड कॉलिंग कह सकते हैं, या अननोन लोग कह सकते हैं, या स्ट्रेंजर लोग कह सकते हैं। एक भी स्ट्रेंजर कोल्ड कॉन्टैक्ट ऐसा नहीं हुआ मेरे जीवन में जो मल्टीप्लाई ना हुआ हो, जिसने अपने बिजनेस को खड़ा ना किया हो, बिल्ड ना किया हो। जनरली बोल रहा हूं दोस्तों, और सब कुछ जो भी मैं बोल रहा हूं, इस सब का प्रमाण ऑलरेडी है। मैं कोई ट्रेनर नहीं आया हूं यहां पर, और मेरे को पता भी नहीं है सेल्स क्या होती है। बट फिर भी मेरा रेशो क्यों था? अब आपके दिमाग में आएगा, सर आपका रेशो क्या था, क्यों था ऐसा? क्योंकि दोस्तों, एक ही बात बताना चाहूंगा सबसे पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, सेल्स इज इक्वल टू, सुन रहे हो क्या आप? बॉडी लैंग्वेज का यूज करना। सेल्स इज इक्वल टू 90% योर कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन।
That is the 100% sales. That's it. Nothing at all. Sales is equal to 90% your conviction towards your product, towards your company. Conviction मतलब धारणा. धारणा. जिस आदमी को भगवान के प्रति फेथ होता है, समझने का प्रयास करना, जो आदमी भगवान के प्रति डिवोटी होता है, फेथ होता है, वो 1 लाख करोड़ों लोगों के अंदर वो फेथ पैदा करने का जज्बा रखता है। कौन लोग आज जो प्रवचन करते हैं, जो गीता सार या रामायण या भगवत गीता का पाठ करते हैं और उनकी लोग बात सुन के मंदमुग्ध हो जाते हैं, उनकी बात सुन के लोग बुरे कर्मों को छोड़ के अच्छे कर्मों में आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन लोगों का कनेक्शन, उन लोगों की धारणा भगवान के प्रति, गॉड के प्रति, अल्लाह के प्रति, भाई गुरु के प्रति बड़ा हाई होता है। और यदि आपका कन्विक्शन हाई है किसी चीज के प्रति भी, तो आप 1000, 2000, लाख, 10 लाख लोगों को उस चीज के प्रति मोटिवेट कर सकते हो, उनकी धारणा को चेंज कर सकते हो। दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। यदि आपके मन में डाउट है, आपके मन में चोर है, आपका रीजन और विजन क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ट्रेनिंग आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाली, कुछ नहीं इंप्रूव करने वाली। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई दिस बिजनेस फॉर यू। व्हाट इज योर रीजन टू डू दिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? व्हाट इज योर विजन टू डू दिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? यू विल हैव टू फाइंड योर रीजन एंड विजन बिफोर, विदाउट इट, इसके अलावा, एक्सेप्ट इट, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। राइट? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। जस्ट पुट योर क्वेश्चन, अपने सवाल लिखें। हो सकता है वो सवाल नेगेटिव हो सकता है वो सवाल पॉजिटिव हो। दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, दोस्तों मेरा ज्वाइनिंग इस बिजनेस के अंदर, छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, ज्यादा नहीं, 22 अप्रैल 2007 का मेरा ज्वाइनिंग था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 27 नवंबर 2007 तक मैं इस बिजनेस में कुछ कर नहीं पाया था। कोई मेरे को सुनता नहीं था। सब लोग मेरे को देख करके भाग जाया करते थे। दुनिया मेरे लिए खत्म हो चुकी थी, मुझसे काम होता नहीं था। जो लोग टीम में जोड़े 15-20 लोग, उनमें से एक भी काम नहीं करता था दोस्तों। क्योंकि अप्रैल 2007 की मेरी ज्वाइनिंग है, 22 अप्रैल 2007 की, और सितंबर 2007 तक मैं इस कंपनी के सेमिनार तक में भी नहीं गया था। क्योंकि 6 दिन मेरा जॉब होता था आईबीएम में और 1 दिन मेरा वीकली ऑफ होता था। और उस वीकली ऑफ में मेरा को, क्योंकि जो लोग जॉब में होंगे वो रियलाइज कर सकते होंगे कि आदमी को, जो जॉब वाले लोग होते हैं वो चाहते हैं कि आज छुट्टी के दिन, वीक ऑफ के दिन हमें कोई टच ना करे, डिस्टर्ब ना करे। और मेरे पास में दोस्तों वीक ऑफ के टाइम में अपने 6 दिन के कपड़े धोने होते थे, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं थी। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से दिल्ली के अंदर नौकरी करने के लिए आया था और मैं अकेला रूम पे रेंट पे रहा करता था, जहां पर मेरा रेंट मात्र 1200 रुपए था और मेरा जो लोकेशन था रहने का वो कापासड़ा विलेज था। बड़ा मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना अतीत बताने में। कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि आदमी को अपना अतीत याद रखना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ता रहता है। तो मेरे को कोई शर्म नहीं अपना अतीत बताने में आपको। राइट? तो मैं हर संडे जब हमारा सेमिनार होता था नेस्विच का, मैं कोई ना कोई बहाना, जिस आदमी ने मेरे को इस बिजनेस में लाया था, मैं उसको बता दिया करता था। मेरे पास हमेशा एक एक्सक्यूज होता था, हमेशा एक वैलिड एक्सक्यूज होता था। राइट? कि यार कपड़े धोने हैं, और ऑफकोर्स टाइम नहीं था। दोस्तों एक बार 27 सितंबर 2007 को मैं इस कंपनी के सेमिनार में गया, इस्कॉन टेम्पल स्टोव कैलाश में, पहली बार। और वहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्यों इस बिजनेस में टाउन एम्बेसडर बना, क्यों मैंने इस बिजनेस के अंदर आज 7 गाड़ी अचीव करी। राइट? आज सबसे पहले 2011 में मर्सिडीज, मेरा ये 4th कार था। उसके बाद मैंने 2015 में ऑडी Q7 और अभी फरवरी 2021 में मैंने मर्सिडीज GLE लिया है। क्यों मैंने इस बिजनेस से करोड़ रुपए की अर्निंग किया, क्यों मैं इस बिजनेस में कौन एम्बेसडर बन पाया, क्यों मैं अपनी टीम में बहुत सारे डायमंड्स, प्लेटिनम, सफायर्स, एम्बेसडर जैसे लोग पैदा कर पाया। क्या वो फाउंडेशन थी, वो थोड़ा सा मैं 2 मिनट में आपको शेयर करने वाला हूं दोस्तों। 27 सितंबर 2007 को मैं जब कंपनी के सेमिनार में गया दोस्तों, तो वहां पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, और जीवन में मेरा लाइफ का पहला सेमिनार था। और जब मैंने लोगों को देखा कि लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग पैसे बना रहे हैं, एक आदमी ने बोला कि मैं 8वीं फेल हूं और इस बिजनेस से मेरी जो इनकम है वो 70 से 80 हजार रुपए महीना है। और मेरे को उस आदमी का नाम भी बताने में कोई शर्म नहीं है आपको। वो आदमी आज भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर है, जिनको देख करके मैं इस बिजनेस में आया था। उनका नाम था महेंद्र पाल। राइट? दैट वाज द मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी। क्योंकि दैट पर्सन जिसने स्टेज से खड़े होकर बोला कि मैं, दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा नाम महेंद्र पाल और मैं 8वीं फेल हूं और मैं टायर पंचर का काम करता था, और आज मेरी इस बिजनेस से इनकम 60-70 हजार महीना है। मेरे को विश्वास नहीं हुआ दोस्तों। सेमिनार के एंड में मैंने उस बंदे का, वो इंसान अपनी टीम के लोगों को अपने पे आउट्स दिखा रहा था। मैं पीछे खड़े होकर देख रहा था, झांक झांक के देख रहा था।
वो इंसान पासबुक ले रखे थे, साथ में चेकों की फोटोकॉपी ले रखी थी, पंजाब नेशनल बैंक के चेक थे और पीएनबी की उसकी पासबुक थी, एसबीआई की पासबुक थी शायद। जब इंसान को देखा मैंने तो मेरी खोपड़ी खराब हुई दोस्तों, और 27 क्वेश्चन लिखे थे मैंने, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखे जिसमें निगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे। कब तक कंपनी चलेगी, कंपनी क्यों चलेगी, कंपनी को बेनिफिट क्या है, कंपनी ऐसे क्यों कर रही है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। और दोस्तों 27 सितंबर 2007 में उस पूरी रात को मैं सो नहीं पाया, और 28 सितंबर 2007 को मैं कंपनी के ऑफिस पहुंच गया रोहिणी। उसके बाद लाजपत नगर ऑफिस पहुंचा और उस दिन से डिसाइड किया था ये काम करना है। और दोस्तों उस वीक में मैंने कॉल कॉन्टैक्टिंग करके 27 आईडी क्लोज की थी 12 लोगों से। सब 12 के 12 लोग सब अननोन लोग थे, रास्ते में चलने वाले लोग थे। वो कैसे किया था वो मैं बताने वाला हूं आपको, मगर उसके पहले क्या मैंने बताया आपको, कन्विक्शन बड़ा क्लियर था। अपना रीजन क्लियर करें, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। लोगों की प्रॉब्लम मैंने क्या देखी है जीवन में, आज वो निगेटिव है कल वो पॉजिटिव है, आज पॉजिटिव है कल निगेटिव है। उनके अंदर डाउट, डर लगता है कि मैं चलूंगा क्या ये कंपनी चलेगी, कंपनी चलेगी तो मैं चलूंगा नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा तो मेरी अपलाइन चलेगी नहीं चलेगी, मेरी अपलाइन चलेगी तो क्या मेरी डाउनलाइन चलेगी नहीं चलेगी। उसके दिमाग में रोज हजारों क्वेश्चंस, हजारों सवाल ऐसे आते रहते हैं दोस्तों, राइट। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप, मेरे ख्याल से आप रियलाइज कर पा रहे होंगे। दोस्तों ये एक प्रूवन डायरेक्ट सेलिंग, एक प्रूवन टेस्टेड ट्राइड प्लेटफॉर्म है। मैंने दोस्तों इनिशियली मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े ईमानदारी से, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर होता तो मैं झूठ नहीं बोलता चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने इनिशियली इस बिजनेस में जब आया तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज ए कैरियर ले लिया था। मेरे को इस इंडस्ट्री में बिल्कुल ट्रस्ट हो गया था, मेरे को समझ में आ गया था कि मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए इससे बढ़िया दूसरा रास्ता हो नहीं सकता अपनी जिंदगी में नेम, फेम, पहचान, पैसा, दौलत, धन दौलत, शोहरत पाने का, इससे दूसरा आसान दूसरा रास्ता हो नहीं सकता। और जिस तरह से मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैंने इंजीनियरिंग आईबीएम के लिए नहीं की थी दोस्तों, इंजीनियरिंग मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं की थी, इंजीनियरिंग मैंने इसलिए की थी क्योंकि इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है। क्या समझे मेरी बात को, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, इसी तरह से दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रोफेशन है। आपको एज ए प्रोफेशनल करना पड़ेगा। और जब भी आप कोई भी प्रोफेशनल इंसान बनते हैं तो आपको 4 ई पर काम करना पड़ता है, 4 ई के ऊपर। इफ यू वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड यू विल हैव टू वर्क ऑन 4 ई। सबसे पहले आपको 4 ई में काम करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप दोस्तों। मान लेते हैं कोई भी एक आदमी इंजीनियर कैसे बनता है, क्या वो बीटेक में एडमिशन लेने से इंजीनियर बन जाता है, नहीं सर, नहीं बनता है। क्या वो डॉक्टर में एडमिशन लेने से डॉक्टर बन जाता है, नहीं सर। एक प्रोफेशनल इंसान कैसे बनता है, सबसे पहले एजुकेशन, सबसे पहले क्या यूज होता है, एजुकेशन। क्या 4 साल बीटेक में एडमिशन लेने से ही वो इंजीनियर बन जाता है, नहीं। एजुकेशन 4 साल जब वो लेता है उसके हर सेमेस्टर में क्या होता है, एग्जामिनेशन। क्या होता है जी, एग्जामिनेशन। कि बेटे तूने जो ये 6 महीने पढ़ाई की है, ये जो सेमेस्टर तेरे हैं, ये जो तेरा सेमेस्टर है, इसमें तूने कितनी पढ़ाई की, तूने हरामखोरी की या पढ़ाई की, तो तेरा ये एग्जाम है। अगर तूने उस एग्जाम में, यानी कि वो बुक्स होती है हमारे पास में, और उस बुक्स में से कुछ भी सवाल हमको देता है कौन, हमारा एग्जामिनर, हमारी यूनिवर्सिटी, राइट। और हमको उस एग्जाम के क्वेश्चंस के आंसर्स लिख कर आने होते हैं, और हम अगर सही लिखते हैं तो क्या होता है, दोस्तों, हम लोग क्या है, वो एग्जामिनेशन। अगर हमने सही आंसर दिए तो हम नेक्स्ट सेमेस्टर पहुंचते हैं, अगर नहीं दिए तो हम पुराने सेमेस्टर में रह जाते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन, देन एग्जामिनेशन, और तीसरा होता है एक्सपीरियंस। तीसरा क्या होता है, एक्सपीरियंस। आपने देखा होगा बीटेक फ्रेशर की नौकरी कितनी होती है, सैलरी कम होती है, बट बीटेक प्लस 20 ईयर एक्सपीरियंस, 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की सैलरी 2 लाख 3 लाख रुपए महीना होती है। तो यानी कि तीसरा क्या होता है, एक्सपीरियंस, और चौथा होता है एथिक्स। ये 4 ई किसी भी प्रोफेशनल के क्या होते हैं, फाउंडेशन होती है, स्तंभ होते हैं दोस्तों। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, मेरी बात को महसूस कर पा रहे हैं आप लोग। क्योंकि देखिएगा, मैं आपको हाथ जोड़ के विनर विनती कर रहा हूं, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि डायरेक्ट सेलिंग नेस्विच क्यों करें। एक सवाल लिख लो अपने क्वेश्चन पे, एक डायरी लो अपनी, और डायरी पे सवाल लिख लो, एक क्वेश्चन से लिख लो, और इसको पूरा का पूरा एक पेज फ्री छोड़ दो, खाली छोड़ दो,
और आज रात को बैठ करके या कल उस क्वेश्चन का अपनी दिल की भावनाएं, अपनी दिल की फीलिंग्स लिखना। सबसे पहले जो निगेटिव आपके मन में है वो लिखना, और जो पॉजिटिव है फिर वो लिखना, और मैच करना कि निगेटिव भारी है या पॉजिटिव भारी है। आपको समझ में आएगा सर। क्योंकि अभी क्या है सर, अभी क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में आपके साथ में। अभी आपने नेस्विज को क्यों ज्वाइन किया, क्यों आए नेस्विज में? मेरा पहला फिर से सवाल वही है। आप क्या कहोगे, सर हम तो नेस्विज के अंदर पैसा कमाने के लिए आए हैं, हम नेस्विज के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं, हम नेस्विज के अंदर टाइम फ्रीडम के लिए आए हैं, हम नेस्विज के अंदर नेम एंड फेम के लिए आए हैं। आपके सवाल यही होंगे आंसर, यस और नो। क्योंकि यहां मैं पूछ नहीं सकता बिकॉज आप सब म्यूट हैं, और निश्चित रूप से आपका सवाल आंसर यही है कि नहीं है। मैं अगर पूछूं कि नेस्विज आपने क्यों ज्वाइन किया, तो आपका एक्स्ट्रा इनकम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, नेम एंड फेम के लिए, हेल्पिंग अदर के लिए, सेल्फ ब्रांडिंग के लिए, आपने इन सब चीजों के लिए नेस्विज को ज्वाइन किया। यस और नो, यस और नो। आपके आंसर यही है कि नहीं है, हाँ या ना? निश्चित रूप से आपके आंसर यही होंगे कि आपने नेस्विज को किस लिए ज्वाइन किया, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। दोस्तों क्या क्या आपका, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन थ्रू दिस बिजनेस? हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लुक एट मी। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग थ्रू दिस बिजनेस? यू आर एक्सपेक्टिंग थ्रू दिस बिजनेस फाइनेंशियल फ्रीडम। अरे भैया, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉलीपॉप थोड़ी ना है कि आदमी दुकान पे गया जाके लिया या खरीद के। जिंदगी निकल जाती है लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए दोस्तों। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई मीन टू से व्हाट इज माई कंसर्न टू यू, कि आपकी जो जो एक्सपेक्टेशन है इस बिजनेस से वो इतनी सा बड़ी है, इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन है। सोचना, फाइनेंशियल फ्रीडम मजाक है, टाइम फ्रीडम मजाक है, क्योंकि ये दोनों ऐसे दुश्मन एक दूसरे के, जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा उसके पास टाइम नहीं है। और 90% लोग इस भारत में ऐसे हैं, 92% लोग जिनके पास ये दोनों चीज नहीं है, ना टाइम है ना पैसा है। आज जॉब वाले से पूछते हैं हम लोग, माइंड मत करना भैया जी, किसी को हर्ट करने का बिल्कुल भी, सॉरी माफ करना, सिर्फ क्योंकि कई बार मैंने एक दो बार पहले भी ट्रेनिंग सेमिनार किया, तो पूनम बहन जी क्या हुआ कि लोगों ने अलग भाई में मेरी बात को ले लिया। अरे भैया, रसगुल्ला खाओगे सबको मीठा लगता है, शुगर हो जाती है साले से, मगर नीम खाओ कड़वा है, करेला खाओ कड़वा है भाई साहब, मगर शरीर को आराम करता है भाई साहब। मेरी बात को रियलाइज करना। अभी मैं आपको रबड़ी खिलाऊं ना, रसमलाई, ओ हो बड़ा मजा करेगी, मगर क्या है, शुगर कर देती है, कैलोस्ट्रॉल बढ़ा देती है, कोई फायदा नहीं है। एक, देयर इज नो सिंगल बेनिफिट ऑफ रसगुल्ला, देयर इज नो सिंगल बेनिफिट ऑफ रसमलाई, बट करेले के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नीम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, गिलोय के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मगर तीनों साला कड़वी है, भयंकर कड़वी। तो मेरी बातें भी हो सकता है कई बार कड़वी लगे, क्योंकि मैं मीठी मीठी बातें करने से क्या करना है यार, मीठी मीठी बातें करके, मैं मीठी मीठी बातें करके आपको ऊपर चढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं आपको रियलिटी से रूबरू कराने के लिए यहां पर आया हूं दोस्तों। मैं छोटा सा आज आपके जीवन का एक आईना बन सकता हूं, मिरर बन सकता हूं। और आज मैं आपके सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आपके अंतरात्मा से, आपके हर्ट से और आपके मन से बात करने के लिए यहां पर आया हूं। आज हमें जब तक अपना को क्लैरिटी में, अपनी क्लैरिटी नहीं रखनी पड़ेगी, अपने प्रति हम ईमानदार नहीं होंगे, अपने प्रति ऑनेस्ट नहीं होंगे, तो दोस्तों ये बिजनेस आगे ग्रो होने वाला नहीं है। राइट, ये बिजनेस आगे ग्रो होने वाला बिल्कुल भी नहीं। ये बात आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना है सर, मेरी बात को रियलाइज करने का प्रयास करना है सर। तो मैं आज आपके सामने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूं। एक मिनट दीजिएगा मेरे को। तो मैं छोटी सी दोस्तों आपके बीच में एक पीपीटी शेयर करने वाला हूं, कृपया मेरे साथ में बने रहिएगा और पेन कागज के साथ में बने रहिएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं दोस्तों कि अगर आपने थोड़ा सा मेरा साथ दिया, ऑफ कोर्स टाइम कम होता है क्योंकि घड़ी इतनी तेज भागती है, जब बस मेरे को समझ ही नहीं आता है बात, तो फिर भी थोड़ा सा पेन लेकर के बैठिएगा। और कोई बात नहीं यार, खाना थोड़ा देर से खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक छोटा सा सेशन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, इन्विटेशन का, प्रोस्पेक्टिंग का, वो मैं आपको करने वाला हूं। मगर उससे पहले जो मैंने आपको बताया कि आज आपको लिखना है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नेस्विच फॉर यू, क्लियर योर रीजन और विजन। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह लिखना है, क्वेश्चन सवाल लिखना है कि नेस्विच में मेरा करने का मेरा कारण और मेरी दूरदृष्टि क्या है। यह हिंदी है, व्हाई दिस बिजनेस फॉर यू। आपको उसको एक्सप्लेन करना है दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा। आपकी जो डिमांड है बहुत बड़ी है सर,
आज मैं पूछता हूं ना खेम सिंह जी के लोगों से कि भैया आपने नेट स्विच क्यों किया, क्या बोला कि फाइनेंशियल फ्रीडम। ये अरे हमको तो 15 साल हो गए, 14 साल लोगों से। आपने बताओ नेट स्विच क्यों ज्वाइन किया, बता दूं, वो भी पक्का बता दूं। आपने नेट स्विच ज्वाइन किया क्योंकि कोई व्यक्ति आपके पास में आया होगा, उसने आपको प्लान दिखाया होगा, तो आपको तीन चीज समझ में आई थी। आपने सोचा है 12,000 रुपए में जो दे रहा हूं ना, उससे ज्यादा को मेरे को मिल रहा है। मेरे बाप का कुछ गया नहीं, पहली बात तो। जो मैं लगा रहा हूं उससे ज्यादा मेरे को इस हाथ दिया, इस हाथ मिल गया। दूसरी बात, जिस आदमी ने आपको प्लान दिखाया होगा वो जानने वाला होगा, तो साले पे एहसान भी हो रहा है। जिंदगी भर कहेंगे तुमने फंसाया था, राइट। जिंदगी भर क्या कहते रहेंगे, देख ले तेरे कहने से 12,500 रुपए लगा देते मैंने। तो पहला रीजन, जो हम लगा रहे वो हमको मिल रहा था, ये समझ में आया था हमको। दूसरा रीजन कि हमने अपने दोस्त पे एहसान किया था। और तीसरा, उस व्यक्ति ने आपको नेस्विस के पेआउट्स भी दिखाए होंगे, अचीवर्स भी दिखाए होंगे। आपने सोचा जब इतने सारे लोगों को कमा रहे हैं तो एक बार तुक्का मार के तू भी देख ले, लग गया तो ठीक है, अन्य जिंदगी भर साले पहचान तो है ही। हम लोग यहां पर एक एक सोच के साथ में नहीं आए हैं। सो दोस्तों, समझने का प्रयास करना, कोई भी आदमी डॉक्टर बनने से पहले मेंटली प्रिपेयर होता है, यस और नो। कोई भी आदमी कुछ भी करने से पहले जीवन में, चाहे वो दुकान खोले, चाहे वो मेडिकल स्टोर खोले, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो बुटीक खोले, चाहे वो कॉस्मेटिक का सामान खोले, कुछ भी करे, सबसे पहले वो मेंटली प्रिपेयर होता है कि मेरे को ये करना है। बट नेस्विच के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग तुक्का मारने आते हैं दोस्तों, और तुक्का मारने से जीवन में कभी कुछ होता नहीं। बड़ी सफलता, बड़ी अचीवमेंट जानबूझ के हमको जीवन में अर्जित करनी पड़ती है, और उसके लिए हमको अपना आप को उसके लिए, उसके जैसा, उसके लायक बनाना पड़ता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। एक मान लेते हैं आपका एक कॉलेज है, हेलो, आपका खुद का एक कॉलेज है जिसके आप मालिक हो, और आपका जो संतान है, आपका जो बेटा है, वो भाई है, वो 8वीं फेल है, क्या आप उस कॉलेज में उसको लेक्चरर लगा सकते हैं? सवाल सोचना, महसूस करना जो मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं सर, चाहे भले सिर्फ वो स्कूल कॉलेज आपका है, मगर आप उसको प्रिंसिपल या मास्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। जिंदगी में आपको कुछ भी अचीव करना है दोस्तों, वो अचीव होगा, उसके लिए आपको एलिजिबल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों, मैं आपको दिल बता रहा हूं। और नेटवर्क मार्केटिंग ही में आप समझने का प्रयास करना। 25-25 साल से हमारे राजपूत सर आप जानते होंगे, बागी सर आप जानते होंगे, बामणी सर आप जानते होंगे, श्री एच एस मिश्रा जी आप जानते होंगे, ये लोग 20-20 साल, 22-22 साल से डायरेक्ट सेलिंग में अपनी जिंदगी को बना रखा है लोगों ने। 25-25 सालों से इस इंडस्ट्री में है ये लोग। महसूस करना, बट एक ही खूबी है इन लोगों के अंदर कि इन्होंने डिसाइड कर लिया था उस दिन कि जिंदगी में जो भी करना है वो डायरेक्ट सेलिंग से करना। डिसाइड थे ये लोग, डिसाइडेड था, क्लियर था, राइट। हम क्या है कि आज निगेटिव कल पॉजिटिव, आज निगेटिव कल पॉजिटिव। दोस्तों, आज आपको क्लियर योर रीजन एंड विजन, समझ गए मेरी बात? तो मैं आपसे एक पीपीटी शेयर करने वाला हूं दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। आई थिंक आपको ये पीपीटी दिख रही होगी मेरे ख्याल से। ग्रेट 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 ग्रेट, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों, यहां पर मैंने क्या लिखा आपके सामने, क्या लिखा आ रहा है ये, हाउ टू गेट परमानेंट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग और नेस्विस। नेस्विस के अंदर परमानेंट सक्सेस कैसे पा सके, उसके लिए मैंने पीपीटी बनाया। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बिजनेस फर्स्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस, सबसे पहले इस इंडस्ट्री बिजनेस को समझना पड़ेगा, राइट, आपको महसूस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, व्हाट डू यू फील द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, व्हाट डू यू फील कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस बिजनेस के अंदर? मैं आपको बता रहा हूं, फ्रॉम ऑल थ्री बिलो। इज इट प्रोडक्ट? एक कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्रोडक्ट, कंपनी और सेलर। क्या इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों? ये सवाल है मेरा आपसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एक कंपनी के अंदर? क्या प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कंपनी इंपॉर्टेंट है, क्या सेलर इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि समझना पड़ेगा ये, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों,
कि क्या है सेलर, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज सेलर और कौन है सेलर? आप। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, समझने का प्रयास करना कि कंपनी जो है ना नैस्विज, वो श्री संजय सिंह राजपूत सर के लिए, बागी सर के लिए, बामणी सर के लिए, त्रिवेश कुमार के लिए, सबके लिए सेम है, हाँ या ना? पंकज मिश्रा जी के लिए, सबके लिए सेम है। समझने का प्रयास करना, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है। एक आदमी की कैपिंग नहीं टूट रही, एक आदमी का कभी चेक नहीं टूट रहा, और मजे की बात यह है कि एक आदमी का कभी चेक ही नहीं बन रहा। राइट? कंपनी इज सेम फॉर एवरीवन, प्रोडक्ट इज सेम फॉर एवरीवन। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन योर एजुकेशन, योर माइंडसेट एंड बिटवीन योर, जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनके माइंडसेट में डिफरेंट है। समझने का प्रयास करना। कोई कई बार सोचते हैं कि यार प्रोडक्ट ये है, कोई सोचता कंपनी ये है, कोई सोचता कुछ है, कोई सोचता, सर कंपनी remains same for everyone, product remains same for everyone, right? The only difference that matters is you. तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कहां काम करने की जरूरत है, आपको ये रियलाइज करना है, आप समझने का प्रयास करना। सर कंपनी सबके लिए सेम है, हाँ या ना? प्रोडक्ट सबके लिए सेम, कैपिंग सबके लिए सेम, प्लान सबके लिए सेम, कंपटीशन प्लान सबके लिए सेम। डिफरेंट है तो उन लोगों की टैलेंट में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, माइंडसेट में, और जो लोग पे आउट नहीं ले रहे उनके माइंडसेट में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमें कहां काम करने की जरूरत है? अपने ऊपर, खुद के ऊपर। राइट? तो यस, प्रोडक्ट, इज इट ए प्रोडक्ट? यस, इन टर्म्स ऑफ रिटर्निंग द बेनिफिट्स ऑफ मनी समवन गेव, उसमें प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट इज द प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट? अब क्वेश्चन ये है कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है। तो कई बार लोग सोचते हैं सर कोट पैंट है, पैंट शर्ट है। नहीं सर, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर एक्चुअल प्रोडक्ट। हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है दोस्तों? हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है वेल्थ मैनेजमेंट फॉर यू एंड योर फैमिली। आपको समझना पड़ेगा सर, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? हमारा वेल्थ मैनेजमेंट, हमारी सफलता और हमारे परिवार की सिक्योरिटी, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। हम इसके लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। राइट? कोट पैंट है, पैंट शर्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब मार्केट में अवेलेबल है। नैस्विज में क्यों? क्योंकि नैस्विज में जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो अपॉर्चुनिटी है। नैस्विज में जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो आपकी आपकी और आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। इसके लिए हमें काम करना है। राइट? मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? सिक्योरिटी फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स ऑफ यू एंड योर फैमिली। तो व्हाट टू डू नाउ? अब हम बात करते हैं अब हमें करना क्या है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, क्लियर योर रीजन एंड विजन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, अबाउट नैस्विज। सबसे पहले व्हाट टू डू नाउ, द एक्टिविटी नंबर 1, clear your reason and vision to do network marketing business. You will have to understand clearly why this business for you. Before, if you really want to build this network marketing business, massive business, my dear friends, जो मैं ये पहला आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, इस स्लाइड के बिना ये बिजनेस हो ही नहीं सकता, किसी के बाप का नहीं हो सकता। ये मेरा 14-14.5 साल का अनुभव है, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपका ये जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूं, ये स्लाइड और ये स्लाइड की क्लैरिटी आपके जीवन में आ गई, तो आपको एक और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको एक और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको किसी अप्लाइंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप खुद ही तहलका मचाने में सफिशिएंट होंगे। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं आपके साथ में दोस्तों। सबसे पहले आपको ये स्लाइड समझना पड़ेगा, ये स्लाइड को बहुत ठोक करके अपने जीवन में ये अपना फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। दोस्तों अपने जीवन में एक बात समझ में आ गई थी, क्या? आई कैन अर्न बिग इनकम आइदर बाय बिग इन्वेस्टमेंट और बाय एसोसिएटिंग मोर पीपल टू वर्क विद अस। जीवन में एक इंसान अपने जीवन में बड़ा पैसा सिर्फ तभी कमा सकता है या तो वो करोड़ इन्वेस्टमेंट करके कंपनी फैक्ट्री ओपन करे, या फिर बहुत सारे लोगों को अपने साथ में काम करा ले। इसके अलावा इतिहास के पन्नों में, हिस्ट्री में, आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा एक भी इंसान जिसने पैसा बनाया हो, जिसने सफलता पाई हो। इतिहास गवाह है आपके सामने। हिस्ट्री किस लिए पढ़ते हैं हम लोग? ताकि हिस्ट्री से हम सीख सकें। और हिस्ट्री, इतिहास गवाह है कि इस दुनिया में कोई भी आदमी अकेले काम करके पैसे वाला नहीं बन सका। दोस्तों आज हम में से बहुत सारे लोग जॉब में होंगे,
और देखा होगा आपने, जब एक आदमी कॉर्पोरेट में एक अच्छी पोजीशन पे जाता है, उसके बाद में 25 साल 30 साल बाद बीपी सीईओ होने के बाद में वो अपनी कंपनी ही स्टार्ट करता है। क्योंकि जीवन में बड़ा पैसा तभी बनाया जा सकता है जब हमारे पास में बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, और बहुत सारे लोग काम कराने के लिए एक ही दो ही जरिया मेरे सामने थे दोस्तों। बुद्धि का प्रयोग किया मैंने अपने कंफर्ट को अपने आगे नहीं आने दिया। मेरी चाहत क्या है? अरे चाहत तो सबकी है ना, एसी में बैठे सांड के माफिक खाए देख सारे दिन टीवी देखता रहे, नीचे मर्सिडीज एस क्लास हो, किसकी नहीं है चाह? ये नहीं सर। अगर आपके ड्रीम है तो उसके लिए आपको डिजर्व भी करना पड़ेगा। बिफोर डिजायर डिजर्व फर्स्ट, किसी ने कहा है। इफ यू आर डिजर्विंग, तो आपकी डिजायर पूरी करने से किसी का बाप भी इस दुनिया में नहीं रोक सकता। तो अपने अंदर क्लैरिटी थी दोस्तों कि अपने जीवन में बड़ा पैसा अगर बनाना है तो दो ही तरीके हैं, या तो मैं करोड़ों रुपए लगा के कंपनी खोल लूं, या फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपने बहुत सारे लोगों को अपने साथ में काम करने के लिए एसोसिएट कर लूं। दोस्तों, you will have to also understand today what option would you prefer, which option would you prefer, you will have to understand first। क्या आपके पास में करोड़ रुपए हैं? क्या आपके पास में करोड़ रुपए के बाद में वो नॉलेज है, वो रिस्क कैपेबिलिटी है? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है कि एक टीम काम कर रही होती है। समझना पूनम मैम, आप ही समझना। अगर आप कोई बिजनेस खोलो, कौन आएगा आपका बिजनेस सपोर्ट करने के लिए? मैं आपका सगा भाई हूं। आप बोलो भाई एक बार मेरी दुकान पे आ जा, मेरे बिजनेस पे आ जा, एक दिन आ जाऊंगा, 2 दिन आ जाऊंगा, 3 दिन कहूंगा बहन मुझे भी अपना काम करना है, यस और नो। बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है कि देयर इज ए टीम वर्क। आपकी टीम आपके लिए जान देने के लिए तैयार होती है, आपकी अपलाइन। क्योंकि आपकी अपलाइन तभी ग्रो करती है जब आप ग्रो करते हैं। आप उस काबिल तो बनो कि आपकी अपलाइन आपके ऊपर जान छिड़के। आप उस काबिल तो बनो कि आपकी अपलाइन आपसे मोहब्बत करे, आपसे प्यार करे आपको। क्योंकि जब तक आप सीरियस होते नहीं है तो आपकी अपलाइन भी फिर आपको सोचती है कि यार कोई नहीं, सीरियस नहीं है। राइट। तो विच ऑप्शन वुड यू प्रीफर? मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स ए बेटर टू हैव 1% एफर्ट्स ऑफ 100 पीपल रेदर देन 100% एफर्ट्स ऑफ माई सेल्फ। अगर आप दुनिया में कोई भी जीवन में बिजनेस करते हैं, काम करते हैं दोस्तों, तो वहां पर 100% एफर्ट्स खुद से करने पड़ेंगे आपको। आप रियलाइज तो करो, एक कंपनी खोलने की सोच के तो देखो, मेरे कहने से मैं सोच के तो देखो, जीएसटी का ड्रामा, सर्टिफिकेशन का ड्रामा, प्रेमिसेस का ड्रामा, एम्प्लॉय का ड्रामा। क्योंकि जो एम्प्लॉय है उनसे सोचो कि उनको सैलरी देने में कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। राइट, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं आज। क्योंकि जब तक आपका ये वाला पेज क्लियर नहीं होगा ना सर, तो आपको रोज एक बंदा चाहिए होगा मोटिवेट करने के लिए। हर हफ्ते ऐसे मोटिवेशन चाहिए होंगे आपको, हर महीने आपको ऐसे मोटिवेशन लगेंगे। अगर आपका ये पेज क्लियर है तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपके के बाद किसी और मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। रियलाइज करना, मैं आपके सामने ये पेज रख रहा हूं। इट्स 1% एफर्ट या तो 100 लोगों से करा लो, या 100% एफर्ट खुद से कर लो। राइट, ये आपको समझना है। आगे लेके चलता हूं आपको। फाइंड योर रीजन टू डू दिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप अपना एक पर्पज, अपना डायरेक्ट सेलिंग करने का कारण आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। एक ठोस तरीके से, एक सॉलिड तरीके से यू विल हैव टू फाइंड योर रीजन टू डू दिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। क्या रीजन हो सकता है? कुछ भी हो सकता है किसी का। एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फुलफिलमेंट, बिग ड्रीम्स, फीलिंग ऑफ ओनिंग ए बिजनेस, टाइम फ्रीडम, personality development, self branding, helping others, meeting new people, huge social circle, retirement comfort, leaving a legacy for family. My dear friends, and I request to all of you, I humble request to all of you, please एक बात मेरी बात सुन लो प्लीज दोस्तों। वट एवर यू आर लुकिंग ऑन दिस स्लाइड, ये सब कुछ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं आज स्लाइड के ऊपर, ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग देता है। और यू आर नॉट ओनली फर्स्ट पर्सन, यू वुड नॉट बी फर्स्ट पर्सन, there are billion of people in the world who have been achieved this success through network marketing industry, through direct selling industry. There are thousands of people who have been achieved this thing थ्रू नेस्विस। आज आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी
करोड़ों रुपए की चाह है तो आपको करोड़ों रुपए की तरह करोड़ों वाला इंसान, करोड़ों वाला एक्ट करना पड़ेगा, राइट। आप समझने का प्रयास करना, एक 40,000 50,000 की नौकरी करने के लिए एक आदमी 30 दिन तक 8 घंटे की नौकरी करता है डिसिप्लिन सिंसियरिटी के साथ में, तब जाके उसको 40-50,000 मिलते हैं। और उस 40-50,000 रुपए मिलने के लिए ये नहीं कि वो नौकरी करता है, उससे पहले उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उसके पास में होती है। एक 8वीं पास आदमी को लगा के दिखाओ ना 1 लाख की सैलरी में आप, तब मैं मानू आपको। एक आठ लगा के दिखाओ ना यार, एक आदमी ने बीटेक किया, एमबीए किया, सीए किया, जो भी मैनेजमेंट प्रोफेशनल कोर्स किए उसने, उसके बाद वो जिंदगी में 25-30 हजार से जिंदगी स्टार्ट करता है, तब जाकर के उसकी सैलरी होती है, और वो जीवन में सोच नहीं पाता दोस्तों। बट आपके सामने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 3 से 4 साल के अंदर ये सब कुछ लोगों को दिया है, दे रही है और देगी। आप लो ना लो वो आपकी मर्जी है। मैं फिर से बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि कोई बिजनेस अगर आपकी समझ में नहीं आता तो इट डजंट मीन कि वो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता, वो प्रॉब्लम आपकी समझने में है। ये सब कुछ दोस्तों ठोक के बोल रहा हूं, ये सब कुछ इस बिजनेस से लोगों ने अचीव किया है, इस इंडस्ट्री से, और कर रहे हैं, और बहुत बड़े लेवल पे करने वाले हैं इंडिया के अंदर, राइट। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर क्लियर योर रीजन एंड विजन टू डू दिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और आई एम डैम श्योर कि यदि आपका एक भी इनमें से कोई रीजन हुआ तो वो रीजन छोटा नहीं है सर। इसमें आप बताओ, फाइनेंशियल फ्रीडम मजाक लगता है आपको? टाइम फ्रीडम मजाक लगता है आपको? दोस्तों आज मैं पिछले 15 14 12 13 सालों से जो जीवन जी रहा हूं, मैंने जन्म 5 मई 2009 एग्जैक्टली वो डेट है जब अपनी जॉब को रिजाइन दिया था। डीएलएफ में मैं उस टाइम वर्किंग था। 5 मई 2009 को मैंने रिजाइन दिया। सब मेरे रिजाइन लेटर देख सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी थी मेरी उस टाइम पर भी। और उस दिन के बाद में जो जीवन दिया, आज मेरे मूड आया तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं। आज मेरा मन आता तो सुबह मैं प्रेजेंटेशन के लिए जाता हूं। कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मेरा कोई लगा हुआ नहीं है। ये इस तरह का फ्रीडम है इस इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये फ्रीडम है, इस तरह का, इस तरह की खूबसूरती है इस बिजनेस के अंदर। इसलिए इस बिजनेस में सिंसियरिटी भी फिर उतना दिखाना पड़ता है आपको, क्योंकि जितनी खूबसूरती इस इंडस्ट्री में है उतना कहीं नहीं है सर, राइट। तो यू विल हैव टू, सबसे पहले इंपोर्टेंट आपको ये रीजन और विजन ढूंढना पड़ेगा। आगे ले चलता हूं। सो लेट्स अंडरस्टैंड टुडे अबाउट प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। सो लेट्स नाउ, अब हम क्या करते हैं, अब हम समझते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन क्या है। समझते हैं प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन के बारे में, राइट। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर just going to discuss about prospecting invitation. Wow, there are thousands of people, there are hundred of people जो आज काफी बड़े तेजी से हैंड रेज कर रहे हैं। और दोस्तों थैंक यू सो मच। और अभी मैं, मेरे साथ बने रहिएगा। थोड़ा सेशन मैं चाहता हूं कि अगर आप साथ में बने रहे तो थोड़ा सा बारीकियों से इस चीज के बारे में समझे जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन का। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैं आपको अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन कर सकता हूं जहां तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि मैंने अपने 14 सालों में मोर देन 5,000 10,000 लोग, अननोन लोगों को जोड़ा है। जिसमें निगाह पड़ गई उसको जोड़ा है इस बिजनेस के अंदर, राइट। जिसमें दिमाग आ गया, जिसको सोच लिया। मैंने जिम से करीब करीब 5,000 लोग जोड़े हैं अभी तक। मेट्रो से करीब करीब 7-8 हजार लोग जोड़े हैं। सीसीडी से लोग जोड़े हैं, मैकडी से लोग जोड़े हैं, राइट। क्योंकि देखो, क्योंकि आप सोच रहे हो यार ये तो कैसे नहीं, अरे कुछ नहीं है। एवरीबडी आर लुकिंग एन अपॉर्चुनिटी इन हिज लाइफ और हर लाइफ। हर आदमी जीवन में मौके की तलाश में है। कोई जादू मंत्र नहीं है मेरे पास में, राइट। हर आदमी मौके की तलाश में, हर आदमी अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से, नौकरी से दुखी है, हर आदमी मौके की तलाश में है। बट मैंने आपको क्या बोला कि हर आदमी को अच्छे लीडर की, अच्छे नेटवर्कर की तलाश है। आपको वो बनना है बस। अगर आप वो बन के, दुनिया आपके लिए खड़ी है। 136 करोड़ का पॉपुलेशन है भारत के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग करना पूरे विश्व में हर कंट्री में सबसे आसान है, इतनी पब्लिक है यहां पर, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड। आगे लेके चलता हूं आपको। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है, और लिस्ट की कैटेगरी, अगर इस बिजनेस को आप करना चाहते हो तो व्हेन यू आर मेकिंग ए लिस्ट, डोंट प्रीजज एनीवन। जितने लोगों को भी आप जानते हो, आपको उसको एक डायरी के अंदर नोट डाउन करना पहले, रफली, राइट। दोस्तों अभी की जो ट्रेनिंग आगे की होने वाली है, मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बोर हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी की जो बोरिंग है वो टेक्निकल ट्रेनिंग से, राइट। तो टेक्निकल ट्रेनिंग्स के अंदर बहुत सारा लोगों को कई बार मजा नहीं आ रहा होता है। बट हाँ,
एक एक स्लाइड्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और बहुत कुछ आप उस स्लाइड के माध्यम से अपना आपको बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो भी आज 5-6 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क के अंदर जितनी मैंने जीवन में ट्रेनिंग करी, उस ट्रेनिंग की सबसे अगर टॉप 5 पीपीटीज में से मैं बोलूं तो एक ये मेरी जो पीपीटी सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, ये वाला ज्ञान। हालांकि आज इसको थोड़ा सा मैंने अपग्रेड किया है आज के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना, व्हेन यू आर मेकिंग ए लिस्ट, डोंट प्रीजस्ट टू एनीवन। हम क्या करते हैं दोस्तों, जब लिस्ट बना रहते हैं, अच्छा मामा मामा तो यार बड़ा खड़ूस है मेरा, अच्छा तो ये फ्रेंड ये तो साला बड़ा निगेटिव है यार, अच्छा ये मेरी पड़ोसन ये तो इसका तो मुंह छड़ा रहता है। तो हम जब लिस्ट बनाने बैठते हैं, 10-5 लोग सोचते हैं सबको अपना आप प्रीजस्ट कर लेते हैं, और लास्ट में चलता है कुछ भी नहीं मिलता हमको, कोई बचता ही नहीं। राइट, डोंट डू लाइक दिस प्लीज, डोंट। मैंने क्या बोला आपको, डोंट प्रीजस्ट एनीवन। सबसे पहले मैं आपको जो बोल रहा हूं ना सर, बिलीव मी, जो मैं बोल रहा हूं अगर आपने ऐसा किया, अपनी बुद्धि को बीच में ना लगाया, क्योंकि ध्यान से समझना, आज हम जो कुछ भी अपनी बुद्धि की वजह से उसको लगाने से जो आपके पास है वो है, बट डायरेक्ट सेलिंग में आपको मैं बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं इसके बीच में अपनी बुद्धि को मत लगाना, जैसा बोल रहा हूं उतना कर लेना। तो डोंट प्रीजस्ट टू एनीवन व्हेन यू आर राइटिंग ए लिस्ट ऑफ योर गेस्ट। उस लिस्ट को कैसे करना है दोस्तों, ये मैंने प्रॉपर एक आपके लिए एग्जाम्पल्स के रूप में एक सारणी बनाई है, तालिका बनाई है, टेबल बनाई है। तो इस टेबल को समझ लीजिएगा, इसमें कॉन्टेक्स्ट में हॉट, वार्म, कोल्ड, और ए बेटर देन यू, बी इक्वल टू यू, और सी बिलो देन यू, ये आपको इस तरीके से इसको बनाना है। उसके बाद में सबसे पहले किसको अप्रोच करना है, हुम टू अप्रोच फर्स्ट। सबसे पहले हमको दोस्तों ए और एच को अप्रोच करना है। ए कौन है दोस्तों, ए कौन है, बेटर देन यू। एच कौन है, हॉट, यानी कि जो लोग हॉट, मतलब आपके 3 तरह के लोग होते हैं हॉट। एक आप हो, अगर आपके पहला फर्स्ट सर्कल क्या है, हॉट, सेकंड सर्कल क्या है, वार्म, थर्ड सर्कल क्या है, कोल्ड। राइट, 3 तरह के लोग सर्कल है आपके पास में। एक तो बेसिकली कौन है, हॉट लोग होते हैं जो आप पर ट्रस्ट करते हैं। दूसरे कौन होते हैं, वार्म, जो आपको जानते हैं, आप पर कम ट्रस्ट करते हैं। कोल्ड, जो आप पर जानते हैं मगर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और एक चौथा सर्कल होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर, जो आपको जानते ही नहीं है। ये 4 कैटेगरी के लोग हैं। स्ट्रेंजर पे मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपके पास में एग्जिस्टिंग लिस्ट है, उस पर काम करना है। ये मत समझना कोल्ड लोग वो होते हैं जो आपको जानते नहीं है, नहीं नहीं। कोल्ड लोग वो होते हैं जो आपको जानते हैं मगर आप उनको, जैसे कि आपका दुकानदार हो गए, जिन दुकानदारों के पास में आप जाते हो मॉर्निंग में दूध लेने के लिए, प्रेस वाला हो गया, ये सब जानते हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति को आप महीने में 2 बार मिलते हैं वो कोल्ड मार्केट में का, या महीने में 1 बार मिलते हो, वो कोल्ड मार्केट का बंदा है। हॉट कौन होते हैं, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। वार्म कौन से होते हैं, जो कम करते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। एच कौन हो गया, एच कौन हुआ, एच हुआ हॉट। ए कौन हुआ, बेटर देन यू। 3 कैटेगरी के लोग हैं, एक वो जो हमारे से ऊपर के लेवल के हैं, एक वो जो हमारे बराबर लेवल के हैं, एक वो जो हमारे से बिलो, हमारे से नीचे लेवल के हैं। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने से नीचे लोगों को, लेवल के लोगों को इस बिजनेस में इन करने का प्रयास करते हैं। अपने से नीचे लोगों, लेवल के लोगों को, जिनको डरा धमका करके, अपने अपने चीजों से, अपने बातों से, अपने रिलेशन से उन लोगों को ले आते हैं। नहीं सर, सबसे पहले आपको हॉट लोगों को लाना है। उसके बाद में आपको आपसे जो अच्छे लोग हैं, अच्छी क्वालिटी के, उन लोगों को लाना है। समझने का प्रयास करना। यू आर हियर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, यू आर हियर टू वर्क ऑन यू। आप यहां पर अपने ऊपर काम करने के लिए आए हैं सर। आपको अपने ऊपर काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग, बिलीव मी, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने मोटिवेशनल क्रिएट डायरेक्ट सेलिंग ने करे हैं, दुनिया में दूसरी इंडस्ट्री बनी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं। आज आप सब लोग जानते होंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर है भारत के। उन्होंने भी कहा, और उनके मल्टीपल वर्ड्स हैं, मल्टीपल टाइम उन्होंने इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया, डायरेक्ट सेलिंग को। और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरा जब बच्चा होगा तो सबसे पहले मैं उसको, कुछ भी हो मेरे बच्चे को, जब वो मैच्योर होगा, जब वो 18 साल से ऊपर की एज का होगा, तो मैं उसको एक बार डायरेक्ट सेलिंग जरूर कराऊंगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री आदमी को इतना निखार देती है, दुनिया का दूसरा इंडस्ट्री आदमी को इतना निखार नहीं पाती है सर। इस इंडस्ट्री में बहुत सिंसियरिटी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, बहुत कुछ लगता है। राइट, तो यू आर हियर टू वर्क ऑन यू। राइट, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल ग्रो इफ यू विल अप्रोच ए फर्स्ट। सबसे पहले किसको अप्रोच करेंगे, ए, अच्छे लोगों को, एच को और एच ए को अप्रोच करोगे तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल
बढ़ेगा। हम क्या करते हैं दोस्तों, कई बार क्या करते हैं कि हम सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में जब ज्वाइन करते हैं तो हम अननोन लोगों को सोचते हैं यार पहले ना इसको फंसा लें, इसको फंसा लें, है ना। अननोन लोगों को, जो कम जानने वाले लोगों को लोग होते हैं, उनको इस बिजनेस में लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आपका क्लियरिटी नहीं आएगी ना इस बिजनेस के अंदर, तो ये सब कुछ जो भी ना सब कुछ खराब हो जाता है। फाउंडेशन में मजबूत करो। उसके बाद दोस्तों सबसे बेकार सोचना, मान लीजिए पूनम मैम हमारी सिस्टर है, थोड़ी देर के लिए मान सकता हूं क्योंकि मेरे को अभी आप ही दिख रही है यहाँ पर, मनीष जी दिख रहे, कुछ मान लीजिए आप जितने लोग भी हैं, आप में से सब लोग जितने भी यहाँ हैं, कोई मेरे भाई मान लो मेरे को, या बहन मान लो मेरे, या मेरे जितनी भी महिला है वो भाई मान ले, जितने मेल है वो भाई मान ले। सोच लो कि मैं आपका सगा भाई हूं, और जब मैं इस बिजनेस में आया था, और देखो जिस दिन मैं आया था या आप आते तो शुरू में ना हर आदमी निगेटिव होता है इस बिजनेस के प्रति, मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। विश्वास करना, मैं भी निगेटिव था एक दिन, बहुत निगेटिव था, सभी निगेटिव होते हैं। ये मतलब एक बात समझ लेना कि ये इस बिजनेस का लॉ है, नियम है। हर आदमी शुरू में निगेटिव क्यों है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। निगेटिव क्यों है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। हम किसी चीज के प्रति निगेटिव तब होते हैं जब हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता है। तो लोग मार्केट में निगेटिव क्यों है दोस्तों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। दोस्तों समझना, दिल पे हाथ रख के, अगर पूनम मैम या XYZ जितने भी लोग यहाँ विंडो में मैं देख नहीं पा रहा हूं, अगर आप मेरे उस दिन ए बन चुके होते, जिस दिन मैं इस बिजनेस में आया था, अगर आप मेरे ए होते या बी बन चुके होते, दो लोग बनाने होते ना, ए और बी, अगर ए बन चुके होते तो अगर मेरे को 20 करोड़ रुपया आया है तो 10 करोड़ रुपया आपके खाते में आगे होते कि नहीं आगे होते? समझ पा रहे मेरी बात? क्या सोच रहे? काश यार तरवेज जी आपके ए बन जाते। ओहो, सबको मजा आ रहा नहीं आ रहा? समझ पा रहे हैं दोस्तों? उस दिन मेरे को नहीं पता था। समझने का प्रयास करना, सोचना। अब अगर मैं, जैसे हालांकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को लाया इस बिजनेस में इनिशियली, मैं अपनी सिस्टर की आईडी लगाई, मैंने इनिशियली मैंने अपनी मदर की आईडी लगाई दोस्तों। अब आप बताओ, मैंने अपनी मम्मी के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में अच्छा किया था या बुरा किया था अपनी आईडी, उनकी आईडी लगा करके? जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसने तो मेरे को बोला कि भैया मुझे करना ही नहीं है। मैंने तेरे को करना नहीं है ना, तू पैसे दे, प्रोडक्ट खरीद, बात खत्म कर। दोस्तों समझने का प्रयास करना, जब आप अपने क्लोज लोगों को नीचे लगाते हो, समझ गए मेरी बात, जो आपके चेहरे पे 10-12 हजार की शॉपिंग कर लेते हैं, वो कसम कई बार आपको बोलेंगे भैया तू वो आग लगा ले, हम नहीं करेंगे इस बिजनेस को, तेरे कैसे लगा देंगे। तो जो बोलता ना तेरे कैसे लगा देंगे, तो लगा लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, हर दो चीज समझना, सबसे नेगेटिव, 12,500 रुपए में उसको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 13,000 रुपए मान लो आप, उसको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 13,000 रुपए किसी के डूबने से हाथ में कटोरा किसी के नहीं आने वाला। यस और नो? दोस्तों मेरी बात को समझने का प्रयास करना। अभी ना आप कुछ डाटा के बात करूं, थोड़ी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी करूंगा। जो ये यूपीएससी ना, यूपीएससी लगभग लगभग 7 लाख लोग फार्म भरते हैं इसके, 2-2 साल 3-3 साल जिंदगी के डिवोट कर देते हैं उस पढ़ाई के अंदर। पास कितने लोग होते हैं पता है आपको? 700, 800, 900। दोस्तों बीटेक आज की डेट में लगभग 13 लाख लोग करते हैं हर ईयरली, हर साल भारत में। उसमें से सफल कितने होते पता आपको? मुश्किल से 3,000 इंजीनियर सफल होते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति 20 साल का जीवन ठोक देता है, माँ बाप के 7-8 लाख 10 लाख रुपए ठोक देता है, उसके बाद में भी गारंटी नहीं सफलता की। यस और नो? यस और नो? मेरी बात को समझने का प्रयास करना। अगर मैंने अपनी सिस्टर के 12,000 रुपए लगवाकर उसको प्रोडक्ट दे दिया, हालांकि क्योंकि मुझे क्लियरिटी थी पहले, मैंने प्रोडक्ट दे दिया, सबसे बुरा यह हुआ कि काम नहीं होगा। अगर काम नहीं होगा उसके हाथ में कटोरा नहीं आ गया, सबसे निगेटिव तो सोच लिया। अब निगेटिव मैं सोचूंगा तो पॉजिटिव सोचना कौन कौन आएगा? एक्चुअल में ये कौन कौन लोग होते हैं? ये जो समझदार होते हैं, जिनको अपने ऊपर डाउट होता है, जो नकारा किस्म के लोग होते हैं, जिनको ट्रस्ट नहीं होता है, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में रहूंगा या नहीं रहूंगा, जो तुक्का मारने के लिए आते हैं। दोस्तों मैं इस बिजनेस में डिसाइड करके आया था कि मुझे करना ही करना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम्हें कसम है आज आप सब लोगों को, आपको कसम है अपने माँ बाप की, अपने भगवान की, या तो आज छोड़ देना इस बिजनेस को, या आज के बाद में ईमानदारी से करना। जब टाइम वेस्ट मत करो दोस्तों, प्लीज, या तो छोड़ दो आज के बाद में, या फिर आज के बाद में शिद्दत से करना। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा,
दोस्तों आपने अपने जीवन का बहुत बहुत प्रयोग किया अच्छा करने के लिए, आपके माँ बाप ने भी बहुत प्रयोग किया अच्छा करने के लिए, आपके दादा परदादा ने भी बहुत प्रयोग किया, मगर दोस्तों मैं सिर्फ आपसे एक डिमांड कर रहा हूं, 6 महीने शिद्दत के साथ में, दिल से, साफ दिल से, ईमानदारी से, बिना डाउट के इस बिजनेस में लग जाओ, सिर्फ 6 महीने के लिए, अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के साथ, मगर कमिटमेंट के साथ। दोस्तों यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, समझना पड़ेगा आपको। जिस तरह से आप अगर जॉब में, बिजनेस में है और आपके जीवन में, हेलो आई एम टॉकिंग टू यू प्लीज, आपके जीवन में आपकी जॉब क्या होती है, सेंटर में होती है। आपकी बर्थडे, आपकी वाइफ की बर्थडे, आपके बच्चों की बर्थडे, आपकी शॉपिंग कब होती है? या तो बर्थडे बनाया जाएगा जॉब से पहले, जॉब के बाद। शॉपिंग कब होगी? जॉब से पहले या जॉब के बाद। रिश्तेदार से मिलने कब जाएंगे? जॉब से पहले या जॉब के बाद। हाँ या ना? क्योंकि जॉब आपके जीवन के सेंटर में है। अगर गलती से सोमवार को आपका साला आ गया तो आप बोलोगे भाई तू नाश्ता कर, मैं जा रहा हूं, क्योंकि मेरी नौकरी है। और आपके घर वाले भी मेंटली प्रिपेयर हैं, समझने का प्रयास करना, क्योंकि आपके जीवन में सेंटर में क्या है? जॉब। अगर आप दुकानदार हो, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, तो आपका जो बिजनेस है वो क्या है? सेंटर में है। आपकी रिश्तेदारी, आपका फंक्शन, आपका रिक्रिएशन, आपकी मस्ती, आपका मजा, आपकी शॉपिंग, वो सब उससे पहले होती है बिजनेस से करने से, या उस बिजनेस को करने के बाद में होती है, क्योंकि वो बिजनेस, वो जॉब आपकी सेंटर में होती है। दोस्तों उसी तरह से नेस्विच को भी आपको अपने जीवन के सेंटर में लाना पड़ेगा। हम नेस्विच को कब करते हैं? सोच कर देखो पूनम मैम, हमने नेस्विच स्टार्ट कब किया था? हमने जिस दिन फॉर्म भरा था, जिस दिन हमने ज्वाइनिंग ली थी, हमने नेस्विच को स्टार्ट किया था पार्ट टाइम में काम करने के लिए। क्या पार्ट टाइम में कर रहे हैं? नहीं। लेट मी टेल यू व्हाट इज द पार्ट टाइम। पार्ट टाइम होता है 24 घंटे का एक सर्टेन हिस्सा, दैट इज कॉल्ड पार्ट टाइम। 24 घंटे का सर्टेन हिस्सा, निश्चित एक हिस्सा, उसको बोलते हैं पार्ट टाइम। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को प्रॉब्लम क्या है? लोग पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हैं एंड ये बिजनेस जस्ट आफ्टर कपल ऑफ वीक कन्वर्ट हो जाता है सम टाइम में। जस्ट आफ्टर कपल ऑफ वीक ये बिजनेस कन्वर्ट हो जाता है स्पेयर टाइम में, और जस्ट आफ्टर कपल ऑफ मंथ ये बिजनेस कन्वर्ट हो जाता है नो टाइम में। और फिर लोग डायलॉग मारते हैं मार्केट में कि हमने भी एक कंपनी की थी, मैंने एक बुक की थी, एक बुक की थी, एक बुक की थी, एक ये की थी। जो मार्केट में आपको चौधरी मिलते हैं ना, वो इसी कैटेगरी के लोग होते हैं, जो बोलते हैं ना मैंने 5 कर ली, मैंने भी नेस्विच की थी। अब सारे तूने की नहीं थी, ज्वाइन की थी तूने, बस करने में और ज्वाइन करने में धरती आसमान का अंतर है। मेरे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था मगर पास नहीं हो तो इंजीनियर नहीं बने, वो 12वीं पास ही कराए जाते हैं। आज इस दुनिया में बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीए में एडमिशन लेते हैं और सीए का पहला सेमेस्टर भी क्वालिफाइड कर लेते हैं, मगर वो सेकंड में फेल हो जाते हैं, तो वो सीए नहीं बनते हैं। दोस्त समझने का प्रयास करना, मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं आप लोग? ज्वाइनिंग करने से नहीं होगा। तो आज के बाद में आपको नेस्विच को भी अपने जीवन के सेंटर में रखना पड़ेगा। आज के बाद में जिस तरह से आपकी शॉपिंग, आपका बर्थडे, आपका सेलिब्रेशन, आपका रिक्रिएशन, आपकी मस्ती, आपका मौज, सब कुछ होता है जीवन में, मगर साला नेस्विच सेंटर में रहना चाहिए। यह कसम खानी पड़ेगी आपको आज। साला एक अगर हमारा डिश टीवी खराब हो जाए तो उसमें घुस जाते, नेटवर्किंग छोड़ देते हैं। नेटवर्किंग छोड़ने के 1000 बहाने हमारे पास में होते हैं, इतने एक्सक्यूज, इतने बहाने, हर बात पे बहाना। राइट? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको नेस्विच को, और आज के बाद में अगर आप किसी जॉब में, किसी बिजनेस में है, तो आपने जिस तरह से जॉब आपका बिजनेस सेंटर में है, उसके साथ साथ आज के बाद आपके जीवन में 2 चीज सेंटर में है। नंबर 1 आपका एग्जिस्टिंग जॉब और बिजनेस, और नंबर 2 नेस्विच। जितनी प्रायोरिटी आप नेस्विच को दे रहे हो दोस्तों, उतनी ही प्रायोरिटी आपको अपने नेस्विच को देनी होगी। दोस्तों आप समझने का प्रयास करना, आप जितने भी लोग हैं यहां पर, मेरी बहनाएं यहां पर हैं, मेरे दोस्त यहां पर हैं, हो सकता कुछ माताएं की उम्र की हो सकता कुछ पिताजी की उम्र की मेरी इस मीटिंग में हो, मैं देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरा फोकस पीपीटी पे है। दोस्तों समझने का प्रयास करना, एक लड़का जब उसकी शादी होती है, उसके घर में वाइफ आती है, अगर वो वाइफ को इंपोर्टेंस नहीं देगा ना, तो डाइवोर्स होना निश्चित है। अगर तेरे माँ बाप थे, मगर आज के बाद तेरे बेटे जिंदगी में तेरी वाइफ भी सेंटर में रहनी चाहिए। ऐसी बहनों के लिए है, आपके माँ बाप थे मगर आज के बाद आपका हस्बैंड आपके जीवन में सेंटर में आ गया, दोनों की परवाह करनी पड़ेगी। दोस्तों उसी तरह से ये बिजनेस है मेरा, इसको सेंटर रखना पड़ेगा आपको।
हम क्या कर रहे हैं, मूड आया तो करेंगे। जो सबसे बेकार टाइम होता है ना खाली, तो हम अपलाइन को फोन करते हैं, और भाई कहां है सर, मेरा काम तो चल ही नहीं रहा, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। हालांकि वो फोन भी आप नहीं करते, वो भी आपके अपलाइन का फोन ही आता है, और आपके पास लिस्ट होती है बहानों की। राइट दोस्तों, आप समझना, आज ईमानदारी से प्लीज, ईमानदार थोड़ी देर के लिए हो जाओ अपने से। क्वेश्चन करो अपने आप से कि जिस तरह से आप नेस्विच कर रहे हो, अगर इस तरह से नेस्विच वास्तव में ईमानदारी से कर रहे हो, और इस तरह नेस्विच करके जिस तरह से आप कर रहे हो, अगर ऐसे तो कोई भी कर ले यार। क्या बोला मैंने, जिस तरह से आप नेस्विच कर रहे हो ऐसे तो कोई भी कर लेना यार। फिर तो हर एरा गरा नत्थु गरा मर्सिडीज लेकर घूम रहा होगा सड़क में। नहीं यार, जितने लोग भी यहां पर नेस्विच में मर्सिडीज, जैगवार, ओडी अचीवर्स हैं, या जितने भी लोग डायमंड से, सफायर से, प्लेटिनम से, क्राउन एम्बेसडर से, उन सब लोगों ने डिजर्व किया है एक दिन। आज डिजर्व कर रहे होंगे तो उनको पे आउट आ रहा होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूं जिनके एक बार बहुत बड़े पे आउट्स आए, आज नहीं आते, क्योंकि वो उस दिन डिजर्व कर रहे थे, आज उन्होंने डिजर्व करना छोड़ दिया। मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं आप लोग? राइट, तो योर कॉन्फिडेंस लेवल विल ग्रो इफ यू विल अप्रोच फर्स्ट एच और ए। हॉट लोगों को अप्रोच करो। आपको ट्रस्ट है ना अपने ऊपर, आपको ट्रस्ट अगर अपने ऊपर होगा तब आप हॉट को अप्रोच कर पाओगे। और जब अप्रोच करो हॉट के, तो उससे बेनिफिट क्या है कि एक तो आपका पे आउट बनता है, क्योंकि देखो दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है ना जो किसी भी दुकान में मिलेगी नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं। कॉन्फिडेंस, जैसे कि हम देखते होंगे एक लड़के लड़की की शादी होती है, तो जो ट्रस्ट लेवल उनका शादी के 10 साल बाद होता है, वो पहले नहीं होता है। वो ट्रस्ट धीरे 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 डेवलप होता है कंपनी के प्रति। कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप होता है। तो उसी तरह से नेस्विच में आपको अपने कॉन्फिडेंस को, अपने बिलीफ को हाई करना है, तो राइट डायरेक्शन में काम करना होगा। राइट डायरेक्शन में काम करने का मतलब, जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपका कन्विक्शन नेचुरली ग्रो होगा। हम लोग क्या करते हैं कि पहले खुद तुक्का मारने के लिए आते हैं, अननोन लोगों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, वो लोग हमको झापड़ मारते हैं, यानी कि ना कहते हैं, और फिर हम कहते हैं तो बेकार की चीज है। नहीं सर, सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा आपको। राइट, जब आप हॉट लोगों पे काम करते हैं, ए लोगों पे काम करते हैं, एच लोगों पे काम करते हैं, आपके पे आउट्स आते हैं। जब आपके पे आउट्स आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप फिर वाम को अप्रोच कर सकते हो, और वाम के बाद जब अप्रोच करते हो, आपका नेटवर्क बन जाता है, आपको फिर उस टाइम लगभग ₹1,00,000 महीना का इनकम आने लगती है। फिर आप कोल्ड को अप्रोच करते हो, और जब आपको कोल्ड को अप्रोच करते हो, आपका जो इनकम होती है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की हो जाती है। और जब आपको 2.5, 3, 4 लाख का पे आउट महीने का आने लगता है, तो उस दिन आपके शरीर में से एक वाइब्स निकलती है। आपके सर्कल के, आपके जहां खड़े उसके 2 मीटर के एरिया में कोई व्यक्ति घुस जाता है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग के नाम से पॉजिटिव हो जाता है। राइट, मगर उसके लिए राइट डायरेक्शन में काम करना होगा मेरे मित्रों, राइट डायरेक्शन में काम करना होगा डियर फ्रेंड्स। राइट, तो मैं आगे बताता हूं आपको, टाइम इज इंपॉर्टेंट, यू नो, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मसड़ी चाहिए हो, अभी एक बड़ा अच्छा, मैंने एक कल वीडियो देखा, एक बंदे ने लैम्बोर्गिनी लिया है, मगर लैम्बोर्गिनी लिया 80 साल की एज में, तो वो निकल ही नहीं पा रहा लैम्बोर्गिनी में। वो वीडियो आजकल ट्रेंड भी हो रही है फेसबुक पे। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मर्सिडीज 80 साल की एज में लोगे ना, तो मर्सिडीज आपके लायक बचेगी नहीं, वो उसको चलाने का टाइम आज है सर। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि टाइम ही सब कुछ है सर। ध्यान से समझने का प्रयास करना, टाइम को वेस्ट मत करिएगा। आगे लेके चलता हूं, नेवर प्रीज, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माय दिस सेंटेंस, माय दिस पर्टिकुलर वर्ड्स, नेवर प्रीजर्स व्हेन यू आर राइटिंग ए लिस्ट, नेवर प्रीजर्स। आगे लेके चलता हूं, पैरेलली इमीडिएट एक्टिविटी आफ्टर ज्वाइनिंग। इसके बाद में इमीडिएट एक्टिविटी क्या करनी है आपको, जैसे ही आपने लिस्ट बनाई, दिखाई मैंने आपको लिस्ट, तो अरेंज मीटिंग ऑफ 10 हॉट पीपल। आपने लिस्ट बना ली, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि रफ लिस्ट बनाना है, उस लिस्ट को कैटेगराइज करना है, हॉट लिस्ट को कैटेगराइज करना है, और उसमें से सबसे पहले जो 10 हॉट लोग थे उनकी अरेंज मीटिंग नहीं है। उसके बाद डोंट प्रीजस, डोंट प्रीजस एंड डोंट स्टॉप बिफोर 10। पहली बात तो प्रीजस मत करो किसी को, और 10 लोगों को प्लान दिखाए बिना रुको मत। ऑल यू कैन फाइंड फ्रॉम फ्रेंड्स। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये सारी लिस्ट आपको कहां मिल जाती, फ्रेंड्स से मिलती है। फ्रेंड्स मतलब एफ मतलब फ्रेंड्स, आर मतलब रिलेटिव्स, आई मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, ई मतलब एम्प्लॉयज, एन मतलब नीगर्स, और डी मतलब डियर्स एंड प्रोफेशनल्स। फ्रेंड्स, यानी कि एक इसको लिख लो, आपके ये लिस्ट कहां से मिलेगी आपको, सबसे पहले वो फ्रेंड से मिल जाएगी आपको। आगे लेके चलता हूं आपको, प्रोस्पेक्टिंग। अब जब आपने लिस्ट बना ली है,
पहले क्या कर, सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट। जब आपने लिस्ट बना ली दोस्तों, कैटेगरी, लिस्ट को कैटेगरी में करना है प्रॉपर। जब लिस्ट बना ली है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए हमें क्या करना है, टॉक ऑन फॉर्म। फॉर्म मतलब एफ मतलब फैमिली, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशंस या ऑक्यूपेशंस, आर मतलब रिक्रिएशंस, एम मतलब मनी, राइट। मतलब उसके जीवन में, जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं, पूनम मैम कैसे हो, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अगर आप भी सुन लो। अरे ये मूर्खता है। सबसे पहले मैंने बोला, और पूनम बहन जी कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, फैमिली कैसी चल रही है, फैमिली के बारे में पूछो, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। फिर उसके बाद में आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी जॉब कैसी चल रही है। इफ शी इज इनटू जॉब, देन टॉक अबाउट जॉब। इफ शी इज इनटू बिजनेस, देन टॉक अबाउट बिजनेस। इफ शी इज हाउसवाइफ, देन टॉक अबाउट उसके घर के बारे में, राइट। तो ये ऑक्यूपेशन की बात करनी है। आर मतलब रिक्रिएशन, और आपकी मस्ती क्या चल रही है, घूमना फिरना कैसे चल रहा है, कहाँ की प्लानिंग कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। उसके बाद में आपको आना पैसे के ऊपर, मनी के ऊपर आना है, राइट। तो मनी के ऊपर आना, पैसे के बारे में फिर बात करना है। पैसे के बारे में मैं आपको और समझा सकता हूं दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, जब आप किसी को बोलते हैं क्या, यार जॉब में ना मैं बड़ा थक चुका हूं, तो सामने वाला अगर आदमी जॉब में है तो वो बोलेगा यार बात तो सही कह रहा है। जब आप बोलते हैं मेरी जॉब तो जबरदस्त चल रही है, वो कहता है मेरी तुझसे जबरदस्त चल रही है। ध्यान से समझने का प्रयास करना, हमें बात कैसे करनी है। हमें उसकी एग्जिस्टिंग, जो आज मार्केट की प्रॉब्लम्स हैं, जॉब की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में अपने ऊपर बात करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बोलोगे कि आजकल बिजनेस का बहुत बुरा हाल है, तो सामने वाला कहेगा यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब आप ईगो में बोलते हो मेरा बिजनेस तो टॉप चल रहा है, वो कहेगा मेरा तुझसे टॉप चल रहा है। तो ये है, यानी कि आज यार बड़ा दिक्कत है, आज सेविंग के नाम पे कोई चीज नहीं है। तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। कुल मिला के मेरी बात को आप समझ गए होंगे, तो आप फॉर्म पे बात कर सकते हैं। जब आप फॉर्म पर बात कर रहे हो, सीक अटेंशन विद एंथुसियाज्म, राइट। आपको पूरा का पूरा बड़े एंथुसियाज्म के साथ में आपको देखना है, समझना है चीजों को, राइट। टॉक कॉन्फिडेंस, टॉक कॉन्फिडेंटली। क्या करना है, टॉक कॉन्फिडेंटली विथ फीलिंग ऑफ गिविंग, राइट। मतलब आपको जब बात करनी है तो आपको देने की सोच से बात करनी है। क्योंकि ध्यान से समझने का प्रयास करना, देने वाला एटीट्यूड होता है और लेने वाला एटीट्यूड अलग होता है। कहने का मतलब क्या है, समझने का प्रयास करना। जब आपके घर पे कोई आपका दोस्त पैसे मांगने आता है, तो उसका एटीट्यूड कैसा होता है। वो आएगा, बैल पे हल्का सा हाथ रखेगा, छुटा देगा, चुपचाप खड़ा रहेगा। फिर बैल पे हल्का सा हाथ रखेगा, फिर वो आप बोलो कौन है बे, आप बोलेगा भैया मैं हूं बाहर। आपको आ जाएगा, मुंह लटका के बैठ जाएगा ऐसे। आप बोलोगे भाई क्या बात है, भैया वो 1 लाख रुपए थोड़ा सा चाहिए थे। आपने देखा होगा जब भी पैसे मांगने आता है आदमी, तो इस तरह का उसका बॉडी लैंग्वेज एटीट्यूड होता है। अब उसने 1 लाख रुपए ले गया आपसे, और वो 2 महीने बाद जो भी उसने कमिटमेंट किया था देने के लिए आया, तो जब वो आएगा तो बैल पे हाथ रखेगा, तो 2 मिनट हटाएगा नहीं बैल पे हाथ, 1 मिनट तक वो बोल बे दरवाजा खोल, कहाँ है, कौन है, मैं आया हूं। क्योंकि आप देने आए हो। रियलाइज कर रहे हैं मेरी बात को, महसूस कर रहे हैं ना। तो उसी तरह से आपको देने के एटीट्यूड में अपना बॉडी लैंग्वेज रखना है। टॉक कॉन्फिडेंसली विद फीलिंग्स ऑफ गिविंग। देने का एटीट्यूड, आपको जब बात कर रहे हो, आपका कौन सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, देने का। और जो बात आपकी होनी चाहिए वो सिंपल और शॉर्ट में होनी चाहिए, ओवर द फोन, राइट। वो ये नहीं कि बहुत लंबी लंबी बातें आप कर रहे हो, वो सिंपल और शॉर्ट में होनी चाहिए। क्रिएट क्यूरियोसिटी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्टर है, जो पहलू है डायरेक्ट इन्विटेशन प्रोस्पेक्टिंग का, सबसे इंपोर्टेंट जो पहलू है वो है क्यूरियोसिटी। क्रिएट क्यूरियोसिटी, आपको क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। क्यूरियोसिटी पैदा करना दोस्तों बहुत ही आसान है। पहली बात तो मैं लेट मी टेल यू कि प्रोस्पेक्टिंग कोई ऐसा, कोई बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में सोचते हैं और प्रोस्पेक्टिंग डर जाते हैं इस नाम से। सर मैं बताना चाहता हूं आपको बहुत सिंपल सी बात, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग के पीछे कोई सर्टेन साइंस नहीं है।
ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन करती है, बट इसका पीछे का जो लॉजिक है उसको आपने समझना है, राइट? वो लॉजिक क्या है कि प्रोस्पेक्टिंग आप बचपन से लेके आज तक करते चले आ रहे हो। जब आपको बोलना भी नहीं आता था ना, बोलना भी, तो भी आपने प्रोस्पेक्टिंग की थी अपने माँ बाप से। आपने साइकिल मांगी होगी कई बार माँ बाप से, कई बार आपने मोबाइल फोन मांगा होगा अपने पेरेंट्स से। और वो मोबाइल फोन ऐसा नहीं कि पापा जी मेरे को फोन चाहिए, कई बार आपने रोने के ड्रामे करे होंगे, कई बार आपने खाना छोड़ने के ड्रामे करे होंगे, कई बार आपने गुस्सा दिखाने का ड्रामा करे होगा, कई बार आपने मेहनत करने का ड्रामा करा होगा। यानी कि अलग अलग स्टाइल से आपने अपने फैमिली के लोगों को पटाया होगा। दिस इज सिंपल शॉर्ट में समझाना चाहता हूं। अलग अलग स्टाइल से आपने अपने बॉस को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली के लोगों को पटाया होगा, हाँ या ना? अलग अलग स्टाइल से। कई बार दोस्तों को गुस्से से पटाया होगा, कई बार आपने प्यार से पटाया होगा, कई बार कोई प्रेजेंट देके पटाया होगा, कई बार कोई और कुछ करके पटाया होगा। तो ये सब प्रोस्पेक्टिंग है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। क्यूरियोसिटी पैदा करना बड़ा आसान है सर। और जब आप क्यूरियोसिटी पैदा करने में सफल हो जाते हैं तो आप समझ लो कि आप 90% इस गेम को विन कर जाते हैं, जीत जाते हैं। और क्यूरियोसिटी बिल्ड करना बड़ा आसान है, और उसके बारे के एग्जैक्टली एग्जांपल्स मैं आपको आगे स्लाइड में बताने वाला हूं, राइट? ये बात को मैं, आप चिंता ना करो, मैं आगे बताने वाला हूं। बट समझने का प्रयास करना ह्यूमन टेंडेंसी क्या है। जब उसको कोई भी चीज आप फ्री में देते हो उसकी वैल्यू नहीं होती किसी भी इंसान के लिए, और जब उससे कोई भी चीज छुपाने की प्रयास करते हो या उसको मुश्किल से मिलती है तो उसकी वैल्यू उस इंसान की जिंदगी में होती है। एग्जाम्पल के तौर पर दो एग्जाम्पल देता हूं। आप अपने घर जाओ, जो भी यहाँ मैरिड है, अनमैरिड लोग हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, आप घर जाओ। जैसा एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेल का एग्जाम्पल देता हूँ। वो इंसान घर आए, शादीशुदा आदमी घर आए, और सबसे पहले जैसे घर में घुसे अपनी बीवी को बोले, भाई देख सुन, रात को 12 बजे तो रसोई में नहीं जाना। सुना था ना मेरी बात? क्या बोला? पहले सुन ले ध्यान से, आज रात को 12 बजे रसोई में नहीं जाना। ठीक है जी, उसने कपड़े वपड़े चेंज किए, हाथ पैर धोया, खाना आ गया, रात को 12 बजे रसोई में नहीं जाना, आज तुझे ध्यान रखियो। जब वो सो रहा हो एक बार फिर से बोल दे, रात को 12 बजे रसोई में नहीं जाना, 12 बजे उठ के देख ले, उससे पहले उसकी बीवी खड़ी होगी वहां पर। ये ह्यूमन टेंडेंसी है सर। इससे जब कोई भी चीज छुपाने का प्रयास करोगे उसके अंदर जागृत क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उसी तरह से वो एग्जैक्टली जो आप कर रहे थे बचपन से लेकर आज तक, वो यहां पर कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए आपका बॉडी लैंग्वेज एक तो क्या है, बैगिंग मोड में नहीं होना चाहिए, और निश्चित रूप से आप देने वाले हो यार, आप लेने वाले नहीं हो। यू आर गिविंग टू समवन एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की वेल्थ क्रिएट कर सकता है सर। यू आर गिविंग हिम, यू आर गिविंग हिम और हर, यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम और हर। आप उसको दे रहे हो मौका, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप देने वाले हो। और आपके पास करोड़ों लोग हैं, वो नहीं तो कोई और सही। आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो होना चाहिए कि मैं दे रहा हूं तेरे को, तू मुझे कुछ नहीं दे रहा है। मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूं, तू मेरे पे कुछ नहीं कर रहा है। समझना सर, ये लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का बड़ा रोल है सर। आप समझ जाता कोई भी व्यक्ति कि यार ये आदमी अपने फायदे के लिए बात कर रहा है या मेरे फायदे के लिए बात कर रहा है। और जब आप उसके फायदे के लिए बात करते हो तो बॉडी लैंग्वेज दूसरी होती है, और जब अपने फायदे के लिए बात करते हो तो वो समझ जाता है और वो से अपने आप को क्लोज कर लेता है, राइट? तो आगे लेके चलता हूं, आगे स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़े से कॉलिंग मैं डायलॉग्स आपको बताने जा रहा हूं। आफ्टर टॉकिंग ऑन फॉर्म अप्लाई वन ऑफ द बिलो सेंटेंस, राइट? कैसे कैसे आप चीजें कर सकते हो प्रोस्पेक्टिंग के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं थोड़े से। जैसे कि मान लेते हैं आपने किसी को कॉल किया, राइट? मुझे पता थोड़ा सा ये जो ट्रेनिंग होगी अभी थोड़ा सा ये बहुत एक्साइटेड नहीं होगी क्योंकि ये प्रॉपर एजुकेशन है, राइट? तो एग्जांपल दे रहा हूं, मगर मैं आपको एग्जैक्टली जो आपको 100% जिसके करने से आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं वो आपको मैं बातें बता रहा हूं। जैसे कि आप कह सकते हैं, फोन किया आपने, भाई जो कर रहा है 30-40 हजार रुपए सोच एक्स्ट्रा आने लगे तो कैसा रहेगा। मैंने फोन किया, सबसे पहले क्या लिख रहा है पूनम मैम, आफ्टर टॉकिंग ऑन फॉर्म, हेलो, नंबर 1 फॉर्म, फॉर्म मतलब फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, पहले मनी, इन चारों बात करी। अब उसको बोला भाई या बहन तू जो कर रही है उसके अलावा सोच 30-40 हजार रुपए एक्स्ट्रा और आने लगे तो कैसा रहेगा।
राइट। अब इसके आगे के क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको कैसे हैंडल करने हैं वो सारा मेरा इस पीपीटी के अंदर है, मगर मैं आपको प्रॉपर एग्जैक्टली क्या क्या सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं, कुछ हजारों एग्जाम्पल्स हैं। ओपन माइंड है या नहीं? मैंने कॉल किया, भाई सोच 30-40 हजार रुपए अगर तू अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के साथ में आने लगे, अच्छा किसको कितना कितना बोलना है? जो आदमी जितनी अर्निंग कर रहा है उसको उतना ही बोलना है। कोई आदमी 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसको बोलो 30-40 हजार रुपए आने लगे एक्स्ट्रा, तो वो कहेगा चल तू ही रख ले अपने पास में, राइट। कोई आदमी 30-40 हजार कमा रहा है, उसको बोलो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आने लगेंगे, तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पहलू क्या है इसका? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट, जो आदमी जितनी अर्निंग कर रहा है और उतना आइडिया लग जाता है, उतने अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, एक इंसान 5 लाख की अर्निंग करता है, तो उसको बोलो सोच जो आप कर रहे हो उसको डिस्टर्ब किए बिना उस एग्जिस्टिंग जॉब के साथ या एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ आपको 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा ओन आने लगे, सोच कैसा रहेगा? क्या तू ओपन माइंड है या नहीं? जिस आदमी ने बिजनेस दिखाया था मेरे को, जिससे मैंने बिजनेस को जाना, उस बिजनेस के बारे में, उससे थोड़े मेरे रिलेशन हो गए थे, अगर तू ओपन माइंड है 5-6 लाख के लिए, तो मैं तेरी मीटिंग फिक्स करा सकता हूं। सर क्वेश्चन एक, नंबर 1, ओपन माइंड है तो ही मैं कराऊंगा। अब आप बताओ, जो मैंने बातें करी, क्या इस बात में कहीं पर भी रिक्वेस्टिंग मोड है, बैगिंग मोड है? नहीं सर। मैं एक एग्जाम्पल, मैं आज थोड़ा सा, चूंकि हमारे पास टाइम अलाउ नहीं करता, अदरवाइज मैं आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखा सकता हूं प्रॉपर तरीके से, और आप में से जितने मर्जी लोग, आपको लेता मैं लाइन पे, जैसे कि एक को वीडियो ऑडियो ऑन करके, और आपसे तो निगेटिव क्वेश्चन कोई नहीं पूछ सकता ना, आपको मैं मौका नहीं दूंगा कि आप ना कह दो मेरे को, आप कितनी बुद्धि का प्रयोग कर लेना, क्योंकि मेरा स्टाइल बात करने का वो होगा, वो स्टाइल आपको भी सीखना है, राइट। तो जैसा तीसरा क्या हो सकता है, आप क्या बोल सकते हैं आफ्टर टॉकिंग ऑन फोन? फिर से क्या बोलना है? यार आई हैव ए वेरी फ्लरिशिंग ई कॉमर्स बिजनेस, मेरे पास एक बहुत ही तेजी से ग्रो करता हुआ एक ई कॉमर्स बिजनेस है, जिसको मैं अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के साथ में बिल्ड कर रहा हूं, राइट। क्या तू ओपन माइंड है एक और सब स्टेशनल इनकम है? क्या आप ओपन माइंड हो एक और अतिरिक्त इनकम के लिए, राइट। मैं आपको बहुत सारे आइडियाज देने वाला हूं अभी, राइट। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। आई हैव ए वेरी फ्लरिशिंग ई कॉमर्स नेट मार्केटिंग बिजनेस, आप ऐसा ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि मेरे पास एक नेटवर्क मार्केटिंग का, ई कॉमर्स का बहुत तेजी से ग्रो होने वाला बिजनेस है, जिसमें सबसे ज्यादा सेगमेंट्स मेरे पास में। ये दोस्तों अलग अलग ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं जिससे आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। 5 में क्या लिखा मैंने? 5 में क्या लिखा पूनम मैम? क्या लिखा मनीष जी? 5वां लिखा भाई पासपोर्ट है क्या? अब सोच के देखना, रियलाइज करना, मैंने एक बंदे को फोन किया, मान लेते मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, पूनम जी को, और पूनम दीदी कैसे हो? पूनम दीदी बस एक बात पूछने के लिए कॉल किया था, क्या आपके पास में पासपोर्ट है? अब दोस्तों 2 आंसर आने हैं, नंबर 1 हाँ या ना। अगर उन्होंने बोला हाँ है, अच्छा है, काट दो फोन। ओह नहीं है, अरे यार फिर काट दो फोन। बस अब पूनम पूरी रात सो नहीं पाएगी, राइट। ये तरीके हैं, मतलब मैंने क्या बोला कि देयर आर सम एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू। अब पूनम सोचेगी यार उसने पासपोर्ट के लिए क्यों पूछा, राइट। आपने बोला नहीं है, ऑफ माय गॉड नहीं है, सिट यार, काट दो फोन। तो पूनम परेशान है, अच्छा अरे वाह, काट दो फोन। तो ये क्यूरियोसिटी पैदा करने के तरीके हैं। अब पूनम तुमको परेशान रहेगी, मैसेज आएगा, एक्चुअली मैंने ना वो मैसेज आएगा कि आपने क्यों पूछा, कि एक्चुअली मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें बाहर जाना ज्यादा पड़ता है, इधर उधर बाहर हमारा कंटिन्यू जाना पड़ता है, तो मैंने इसलिए पूछा था। इसके पीछे बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आपको कुछ भी ऐसे करना है, देखो ध्यान से समझना, इसका ओवरऑल कंक्लूजन बताता हूं, कि आदमी आपसे पूछे कि भाई तू क्या कर रहा है यार, या वो क्या है, बस इतना आपको एक्टिंग करनी है, इतना आपको ड्रामा क्रिएट करना है, या इतनी आपको बात करनी है कि वो पूछे आपसे कि वो क्या था, या तू क्या कर रहा है, या क्या चीज है यार मुझे बता। बस उसके बाद में, क्योंकि जब आदमी पूछता कि मुझे बता, तो आप उस पर, आपका कंट्रोल होता है। जब आप उससे पूछते हो तू मेरी सुन, तो उसका कंट्रोल आप पे होता है।
ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैं थोड़ा सा आगे वो लेके चलता हूं कॉलिंग डायलॉग्स। एक स्क्रिप्ट हिंदी में भी दिखा रहा हूं मैं आपको। हेलो एक्स या हेलो मनीष जी, कैसे हो? मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया। मेरा एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस है, जिसको मैं अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर कर रहा हूं। अभी मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूं और कुछ सीरियस लोगों की तलाश में हूं। आपसे, ध्यान से समझना सर, आपसे सिर्फ इतना पूछना था। रिक्वेस्ट खत्म, आपका पल्ला भारी हो गया। आपसे सिर्फ इतना पूछना था, क्या आप ओपन माइंड हो अपने एग्जिस्टिंग जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में? बस समझना कितनी सिंपल साधारण बात है। आपको हेलो एक्स की जगह कुछ भी नाम जोड़ लो जिसको आप बात कर रहे हो, एग्जैक्टली ये स्क्रिप्ट पढ़ देना सर फोन के ऊपर, आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने वाला है। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बाद में क्या बोलना है? बड़ा पैसा कमा जा सकता है। बाद में क्या बोलना है? बड़ा पैसा कमा सकता है। वो क्या बोलेगा? क्या है कुछ तो बता, कुछ है, मिलकर बात करते हैं। भाई बड़ा बिजनेस है ना, फोन पर तो नहीं देखता, मिलकर बात करते हैं। बस तुम ये बताओ, क्या आप ओपन माइंडेड हो कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए? अगर आप ओपन माइंडेड हो तो फायदा है, नहीं कोई फायदा नहीं है। ये मेरा गारंटी है और दावा है। इससे आगे क्या बोल सकते हो? ठोक के सुनो मेरी बात को, लिसन टू मी। ये मेरा दावा है और गारंटी है कि आपने उस बिजनेस को देखने के बाद में ना बोला ना कोई चीज है, तो नाम त्रिवेश कुमार नहीं है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आप ओपन माइंड हो एक और अतिरिक्त इनकम के लिए? ये बात ठोक के बोलनी है। ओपन माइंड हो अतिरिक्त इनकम के लिए, टेस्टिंग मोड में नहीं। अगर ओपन माइंड हो तो कुछ फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, राइट? अब हो सकता है आदमी बोले यार वही ओहो, वो चेन एमएलएम, वो एम्बे टाइप मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, क्योंकि भारत में समझदार बहुत हो गए अब। यस और नो? यार वही चेन वाला, वही वही मेंबर जोड़ने वाला, अच्छा वही तो नहीं है यार। वो जो कंपनी कर रही है एम्बे जैसी, वो बहुत सारे नाम नहीं ले सकता मैं, तो बहुत सारे लोग डायलॉग मार सकते हैं। अब इसका भी आंसर क्या बोलना है? जो भी वो आदमी क्वेश्चन करे, एक ही सोल कंक्लूजन है इसका। जो भी वो आपसे क्वेश्चन करे, जो भी, उसको एक ही बात बोलनी है, जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। सारी बातों का एक ही जवाब देना है। कुछ ही बोले, जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ओपन माइंड और सीरियस हो तो मिलकर बात करते हैं, फिर से बड़ा पैसा कमा जा सकता है। आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रोस्पेक्टिंग बहुत आसान चीजें हैं। मार्केट में लोग धुएं निकले पड़े हुए हैं, मार्केट में लोग अपॉर्चुनिटी तलाश में है, बट क्यों नहीं कर पा रहे हो? सबसे पहले तो आपने इस बिजनेस को सीरियस नहीं लिया। दूसरा, आपका कोई पर्पस क्लियर, कोई रीजन और विजन क्लियर नहीं है। तीसरी बात, कोई फाउंडेशन आपकी, कन्विक्शन आपका क्लियर मजबूत नहीं है। आपकी कोई सोच नहीं है कि आपको इस बिजनेस में कहां जाना है। तो उस वजह से आपकी वो बॉडी लैंग्वेज और आपका वो ज्ञान आप अर्जित नहीं कर पाते हैं। आगे लेके चलता हूं दोस्तों। किसी ने कहा है कि भैया सेल्स क्या है, सेल्स आर्ट है या साइंस है? तो मैं बताना चाहता हूं थोड़ा फास्ट आपको। दोस्तों सेल्स इज आर्ट और साइंस, सेल्स दोनों है, सेल्स दोनों है। साइंस क्या है कि सेल्स के कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल है कुछ, जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। और आर्ट क्या है कि हमें जो जितना हम करते हैं उसे करने धीरे धीरे ये डेवलप होते चली जाती है। साइंस क्या है सेल्स की? सबसे पहले हमको दोस्तों करना होता है इनविटेशन। इनविटेशन से क्या होता है, यानी कि इनविटेशन मतलब ओपनिंग। ओपनिंग किस लिए करते हैं हम? ओपनिंग किस लिए करते हैं हम सर? दूसरा क्या है? ओपनिंग मतलब प्रोबिंग। और तीसरा क्या है? प्रेजेंटेशन मतलब सपोर्टिंग, जिससे कन्विक्शन। चौथा क्लोजिंग। ये चार स्तंभ है। कोई भी जब प्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं किसी को 1 to 1, चाहे वो सेमिनार में प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो जूम की प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो कोई भी हो, चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं: इनविटेशन, ओपनिंग, प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग। इन चारों का पीछा, चारों के पीछे एक सर्टेन लॉजिक है, एक साइंस है, राइट? इनविटेशन करने के लिए, इनविटेशन इसलिए करते हैं, यानी कि हम एक एजेंडा सेट करते हैं। क्या करते हैं? एक एजेंडा सेट करते हैं कि भैया इस आदमी को हमने क्यों बुलाया, वो आदमी हमारे बीच में क्यों आया, एजेंट, उसके लिए से हम उसको क्या करते हैं? इनविटेशन करते हैं।
उसके बाद आता प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब क्या है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोबिंग। प्रेजेंटेशन में हम उसकी सपोर्ट करते हैं और क्लोजिंग में हम उसलिए करते हैं ताकि उसमें हमें एक्शन मिल जाए। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि जब हम कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी के फीचर्स के बारे में बताते हैं, उसको हम बोलता है कि उससे कन्विक्शन आता है। ओपनिंग हम लोग जब हम उसको ज्ञान देते हैं, और इन्विटेशन हम इसलिए करते हैं, जब उसको इन्विटेशन मतलब ओपनिंग, हम एक एजेंडा सेट करते हैं कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है, हम आपसे क्यों मिल रहे हैं। ये 4 स्तंभ है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट नेट सेल्स का साइंस होता है, राइट। और जब हम ये चारों चीज कर रहे होते हैं दोस्तों, तो इसके साथ में हमको नाइस एनालिसिस करना होता है। क्या करना होता है? नाइस एनालिसिस। नाइस मतलब एन मतलब नीड, आई मतलब इंटरेस्ट, और सी मतलब कंसर्न, और ई मतलब एक्सपेक्टेशन। ये पूरी की पूरा डायरेक्ट सेल्स का एक साइंस है। नीड यानी कि जब हम ये चारों चीजें कर रहे होते हैं, तो ओपनिंग के टाइम पर और प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पर हमको क्या करना होता है? नीड, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, और उसके कंसर्न क्या है, सोच क्या है, और उसकी चाह, एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर हम ये चीज समझ गए, नाइस एनालिसिस करने में अगर हम सक्षम रहे, तो हम किसी भी आदमी को इस बिजनेस में चुटकियों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में ला सकते हैं। सबसे पहले सामने वाले आदमी से कनेक्ट बनाना जरूरी है दोस्तों, ध्यान से समझना, कनेक्ट। और कनेक्ट बनाने के लिए हमको ओपनिंग करना होता है, प्रोबिंग करना होता है, नाइस एनालिसिस करना होता है। प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग ये बात का चैप्टर है। सबसे पहले हमको, फिर से बोल रहा हूं, प्रोबिंग करना होता है, ओपनिंग करना होता है, नाइस एनालिसिस करना होता है, या कह सकते हो कनेक्ट बनाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने कनेक्ट बना लिया सामने वाले बंदे से, तो आप 10% बोलते हो, वो 90% कन्वेंस हो जाता है। और आप अगर उससे कनेक्ट नहीं बना पाए, तो आप 90% बोलते हो, वो 10% कन्वेंस नहीं हो पाता है। कनेक्ट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान समझना। और कनेक्ट बनाने के लिए वी कैन पुट सम सर्टेन क्वेश्चंस टू हिम। हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं उससे, मैं आपको सामने बताना। हम थिंकिंग क्वेश्चन कर सकते हैं उससे। थिंकिंग क्वेश्चन कर सकते हैं मतलब, एग्जाम्पल के तौर पर, आज से 5 साल बाद अपना आप को आप कहां देखना चाहते हो? एग्जाम्पल के तौर पे, आज से 5 साल बाद आप अपना आप को कहां देखना चाहते हो? अभी सोचो, पड़ गया कि नहीं पड़ गया? यस और नो? इसी तरह से हम उससे पूछ सकते हैं करंट रियलिटी क्वेश्चंस। करंट रियलिटी कि आज उसकी जीवन की वास्तविकता क्या है। आप उससे कौन से पूछ सकते हैं? विजन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप, लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड लुक एट मी ऑल्सो। विजन क्वेश्चन मतलब, सबका एक समराइज बताऊं आपको। किसी व्यक्ति से एक चीज पूछ लो सर, या एक चीज पूछ लेना, समराइज सारी बातों का। एक बात बता रहा हूं, अभी आप जिंदगी में कहां हो? नंबर 1, आपके बातों का क्या होना चाहिए? सार, एसेंस क्या होना चाहिए? पूना मैम, सामने वाले से क्या पूछने में सक्षम हो जाए आप? अभी आप जिंदगी में कहां हो? दूसरा, कहां जाना चाहते हो? और तीसरा, कैसे जाओगे? अभी आप जिंदगी में कहां हो? नंबर 2, कहां जाना चाहते हो? और तीसरा, कैसे जाओगे? और जब पूछते हो कैसे जाओगे, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, बस वहीं पर आपकी क्लोजिंग हो जाती है, वहीं पर आपकी प्रोस्पेक्टिव मजबूत हो जाती है, वहीं पर आपको चीजें समझ में आ जाती है। जब आप पूछते कैसे जाओगे, तो उसके पास रास्ता नहीं होगा। वो बताएगा अभी तो नौकरी चल रही है, नौकरी से तो ये, नौकरी से वो। फिर उसको बताओगे, हो सकता कई बार वो आपको ख्याल, इल्यूजन की चीजें बता दे। तो आप जब इल्यूजन की चीजें बता करके जब बता रहा होगा, तो आप वास्तविकता बताओगे कि यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बोलता है यार बात तो सही है, मेरे पास तो कोई रास्ता है नहीं। तब उससे कह सकते हो, अगर मैं आपको ऐसा रास्ता दिखाऊं जहां पर आप जाना चाहते हो, वहां 100% पहुंच जाओगे, और आपकी आत्मा को, आपके दिल को, आपकी मात, आपके मन को विश्वास आ जाएगा, तो आप कितना सीरियस है मेरे साथ में, कितना कमिटमेंट है, कमिटेड है आप फिर उस चीज को पाने के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक्स भी लिखी हुई है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन आर द आंसर। एक बुक का नाम है सवाल ही जवाब है। और वो बुक्स डायरेक्ट सेलिंग के करने वाले व्यक्ति को सवाल ही जवाब है, बिजनेस स्कूल और कॉपीकैट मार्केटिंग, ये 3 बुक तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए।
अगर इफ यू आर रियली सीरियस टू डू बिल्ड दिस बिजनेस, टू डू दिस बिजनेस, तो नंबर 1 बिजनेस स्कूल, राइटर का नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। नंबर 2 सवाल ही जवाब है, इंग्लिश में बोलते क्वेश्चन आर द आंसर, एलन पीज। और नंबर 3 कॉपी कैट मार्केटिंग। ये 3 बुक ऐसी हैं जिसको आपको पढ़नी ही चाहिए। तो ये 3 बुक आप लेते हो जिसमें से क्वेश्चन आर द आंसर बहुत अच्छी बुक अपना आप में है, और ये जो आपको बताया मैंने कॉपी कैट मार्केटिंग, ये बर्क है जिसका बुक है, बहुत अच्छे राइटर्स है अपना आप में, बहुत जबरदस्त राइटर्स है तीनों। तो ये बुक्स जरूर पढ़ें दोस्तों, उससे पहले आपका फाउंडेशन तैयार नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, और डाइजेस्ट करना हर एक के बस की बात नहीं है। दिमाग भगवान ने कान भी तो दिए ना, एक से सुनता एक से निकाल देता है। तो मैं इतना बताऊंगा 90%, 100%, तब आपका माइंड 40% समझेगा, 10% आपके दिमाग में बचेगा। तो एक कैपेबिलिटी है। बट जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप बुक अटेंशन से, ध्यान से, फोकस होकर पढ़ते हैं और नोट्स बनाइएगा। मैं आपको वादा कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप वास्तव में इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो 3 बुक जरूर पढ़िएगा। तो हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? विजनरी क्वेश्चन कर सकते हैं, गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लो उसके बाद कुछ भी नहीं मिल रहा तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यानी खुद ही समस्या पैदा कर दो उसके जीवन में, राइट। जैसे कि कोई आदमी शांति में यार बड़ा मस्त है, जबरदस्त तरीके से जिंदगी जी रहा है, राइट, उसको पता ही नहीं क्योंकि प्रॉब्लम ओरिएंटेड कैसे करना है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, वो सोच ही नहीं रहा है। आज उसकी बिटिया है, मान लिया उसका बेटा है 10 साल का, उसकी बिटिया है 12 साल की, राइट, और वो 40-50 साल में जिंदगी जी रहा है, खुश है वो, मगर आप वो सोच भी रहा को जिंदगी में एक्स्ट्रा। आप बताओगे कि फिर उससे पूछो कि तुम्हारी बिटिया के या तुम्हारे बेटे के क्या सपने हैं, आप इस बिटिया को क्या करना चाहते हो, तो वो बोले मान लिया नेक्स्ट साल में बता रहा हूँ, उसने बोला जी मेरा बिटिया तो जो बनेगी बन जाएगी, जो बन जाएगी मतलब बन जाएगी, मतलब कि देखते हैं आगे क्या होगा। तो बिटिया वहां पर है, उससे बोला तुम क्या बेटा, मैं तो डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनेगी तो डॉक्टर बनने के लिए तो आज लगते हैं 2 करोड़ रुपए, तो आज से 10 साल बाद तो कम से कम 10 करोड़ रुपए लग रहे होंगे। तो आपके पास में क्या रास्ता है इसको अर्जित करने? तो ये हमने क्या करा ऐसा प्रॉब्लम ओरिएंटेड, मतलब क्या हुआ कि हमने उसकी रियलिटी, जो आने वाली उसकी समस्या है, वो उसको आज पैदा करके बता दी। जो समस्या से वो आने वाला, बहुत सारे ऐसे हजारों लॉजिक और रीजन हो सकते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, सपोर्टिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, रेफरेंस क्वेश्चन इन हिज वर्क और बिजनेस, यानी कि रेफरेंसेस क्वेश्चंस उसके काम में, उसके बिजनेस के, हम उसको दे सकते हैं। तो सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, अब बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, मगर चूंकि अभी टाइम हमको अलाउड नहीं कर रहा दोस्तों, तो मैं आज का पीपीटी को यही थोड़ा सा रोकता हूँ, थोड़ा पीपीटी लंबा था। देखिएगा मैं आपको ना, पहले तो देखो एक्चुअली में क्या है कि जो मैंने आपको बताया अभी तक वो सार बताया है, और यही चीजें फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, ओवर द कॉल फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फिजिकली मीटिंग के ऊपर, सब में यही लागू होनी है एक्चुअल में। ध्यान से समझने का प्रयास करना। आप क्यूरियोसिटी ओवर द फेसबुक क्रिएट कर सकते हैं, ओवर द फोन क्रिएट कर सकते हैं, मैसेंजर पे क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्रिएट कर सकते हैं, अननोन लोगों में क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसके लिए वो सर्टेन मैसेज भी मैंने कुछ बनाए थे, और वो मैसेज अभी नेस्विस से भी कई बार एक्सपेंड किए गए हैं। हमें लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना है, लोगों को आईना दिखाना है सर। हमें पहले खुद से ईमानदार होना पड़ेगा सर, राइट, हमें खुद से ओरिजिनल होना पड़ेगा सर। अगर हम खुद से ओरिजिनल होते ना सर लोगों के सामने, तो बिलीव मी लोग आपके साथ में जरूर जुड़ते हैं सर। बशर्ते आप नकली चेहरा लेके मत जाओ लोगों के सामने, वो लोग समझ जाते हैं यार। आप समझने का प्रयास करो, नकली चेहरा सबको समझ में आ जाता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। स्वामी विवेकानंद का मेरा को एक राहुल सर 2009 का एक बात याद आता है, और वो बात मेरे जीवन में ऐसी बैठी थी 2009 में, मैंने उनकी पढ़ी थी स्वामी विवेकानंद की। उन्होंने बोला था जब आप ट्रुथ बोलते हो तो आपकी जो वॉइस है वो नेचुरली इफेक्टिव हो जाती है, और जब आपका बात आपके दिल और दिमाग से मैच नहीं कर रही होती है तो आपकी जो बात है, टॉक है, वो इफेक्टिव नहीं रह पाती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में तुक्का मारने के लिए आए हो, या डायरेक्ट सेलिंग से एक सर्टेन निश्चित रूप से सक्सेस लेने के लिए आए हो। दूसरी बात दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में एक बात मैं बताना चाहता हूं, भगवान कसम खा के और अपने गुरु को साक्षी मान के, आज वैसे भी गुरु पूर्णिमा है, अपने माँ को साक्षी मान के मैं बोलना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में आप में जितने लोग हैं, हर व्यक्ति यहां सफल हो सकता है। क्योंकि इसके लिए आपकी धर्म और जात, आपका रूप रंग, आप मेल फीमेल, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका लैंग्वेज मैटर नहीं करता सर।
आज हमारे नेस्विक में बड़े एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोग अभी 10-10 15-15 लाख के पे लिए जो प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाते, और आपने सुना भी होगा उन लोगों को। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिर्फ आपका सपना, आपके ड्रीम्स, उन ड्रीम के प्रति कमिटमेंट और आपकी सफलता पाने की जिद कितनी बड़ी है, ये मैटर करता है दोस्तों। राइट, ये मैटर सबसे ज्यादा करता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। इसलिए जो मैंने आपको बताया था, इसके अलावा और भी मैं आपको थोड़ा सा, राहुल सर ने बताया है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग के बारे में और थोड़ा सा एक बार इस पीपीटी में दिखा देता हूं, क्योंकि जब राहुल जी कह रहे हैं तो अभी 10 मिनट हमारे पास में और है, तो 10 मिनट राहुल जी ने मेरे को दी है, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग की 2-4 चीजें एग्जाम्पल्स और दिखा देता हूं। हाँ, सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूं यार। लोग कितने बिजी हैं 30-40 हजार के लिए, 1-2 पेटी के बारे में, 1-2 लाख के बारे में सोचते ही नहीं है। अब आपको क्या बॉडी लैंग्वेज के साथ यूज करना है यार। पूनम दीदी यार, ये लोग कितने बिजी हैं 30-40 हजार रुपए के लिए, आदमी 1-2 लाख की सोच ही नहीं रहा, क्योंकि पूनम दीदी हमारी 30-40 हजार की नौकरी कर रही है। दीदी एक माइंड मत करना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको देख करके, है ना। तो मैंने बोला दीदी ये देखो, दीदी हमारी कितनी नौकरी कर रही है, 40 हजार की पूनम दीदी। मैंने बोला लोग 30-40 हजार रुपए कमाने में कितने बिजी है कि 1-2 लाख के बारे में सोचते ही नहीं है। सोच, अगर मान ले तुझे 1-2 लाख कमाने की, या पूनम दीदी आपको 1-2 लाख कमाने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप क्या करोगी? ये समझ रहे स्क्रिप्ट? अब जब आपने इतना बोला तो क्या होगा, पूनम दीदी अब बोलना शुरू करेंगी। अगर मेरे को मौका मिला, सोच के देखो आप, अगर आप पूनम दीदी को मैं बोलूं कि अब पूनम दीदी अगर सोचो, पहले सबसे पहले पूनम दीदी देखो आज कितने लोग बिजी हैं 30-40 हजार कमाने के लिए, 1-2 लाख कमाने के बारे में कोई सोचता ही नहीं। रुक गया, अब कहां रुकना है, वहां भी समझना पड़ेगा हमको, पोज देना है। अगर मान लो पूनम दीदी आपको 1-2 लाख कमाने का मौका मिले, तो आप क्या करोगी? मतलब समझ गए मेरी बात आप ना। अब पूनम दीदी जो बोलेंगी वो आपके फायदे, राइट। अब दूसरा डायलॉग क्या हो सकता है, हर कोई फिल्म स्टार या स्पोर्ट्स पर्सन एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं विराट कोहली ने लास्ट ईयर 200 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से 198 करोड़ रुपए उसके मैच से कमाए उसने। तो आप भी इस तरह की थोड़ा सा जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब आज के डेट में मूवी नहीं कर रहे हैं, और मगर फिर भी उनकी अर्निंग करोड़ रुपए में है, तो वो डाटा गूगल से आप ले सकते हैं दो, क्योंकि आपके पास में डाटा सच्ची सच्ची बात, सच्चे डाटा, ट्रुथ बात होनी जरूरी है, यानी कुछ भी बोल देना है। और जब आप सच बोलते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, सामने वाला आदमी को एक्सेप्ट करता है, राइट। आज हर कोई फिल्म स्टार या स्पोर्ट्स पर्सन एडवर्टाइजमेंट, जबकि एक फिल्म स्टार का दीदी क्या काम है, मान लो आप जैसे किसी से बात कर रहे हो या अपने दोस्त से बात कर रहे हो, उसका काम तो मूवी बनाना है, विराट कोहली का काम तो क्रिकेट खेलना है। मगर सोच, विराट कोहली ने लास्ट ईयर 198 करोड़ रुपए कमाए एडवर्टाइजमेंट करके, अमिताभ बच्चन ने लास्ट ईयर एक्स अमाउंट कमाया, क्या बेच के, क्या बेच के, नवरत्न तेल बेच के, हाजमोला बेच के। अगर यही बात मैं तेरे को बोल दूं ना भाई, तो तेरे में ईगो आ जाएगा, तो चौधरी बन जाएगा, तो मेरी मजाक बनाने लग जाएगा। तो यहां पर आपने आदमी से वो बात बोली जो सच थी, जो वो सोचने में मजबूर हो गया, और जो बात उसके जीवन से बड़ी थी, और जिसमें फर्क छोटा था, राइट। अगर मैं तेरे को कहूं सेम चीज आज, कि किसी ब्रांड को रेफर करके तुझे पैसे आए, तो कैसा रहेगा? आपने बोल दिया, अगर मैंने आज आपको ऐश्वर्या राय की जगह तेरे को मिल जाए, या अमिताभ बच्चन की जगह तेरे को मिल जाए, तो तू क्या वो जगह लेना चाहेगा? समझ रहे मेरी बात? स्क्रिप्ट, मनीष जी स्क्रिप्ट देख रहे हो आप? मनीष जी देख लो, इन चीजों को समझ लो। कोई मना नहीं करता है, बस इसको समझना है आपको, आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, दैट्स इट। आप बोलो ना, अगर तेरे को अमिताभ बच्चन की जगह तेरे को सेम तुझे भी रेफर करके पैसा आए, तो कैसा रहेगा? दोस्तों आगे कुछ एग्जांपल्स और क्यूरियोसिटी पैदा करने के एग्जांपल्स। आप पूनम दीदी मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड आई, आपकी एक पड़ोसन आई। अब तो हम ही है ना पड़ोस में, भैया घर तो बेकार लगता है, हम तो सोच रहे अगली बार ना कोई 2-2.5 करोड़ का घर ले ले। है, पूनम दीदी के पेट में दर्द हो गया यार, ये घर कहां ले रही है पैंडेमिक में। तो आप 50-60 लाख की जगह कुछ भी अमाउंट ऐड कर सकते हो, जो कि उस आदमी के सामने वाले आदमी को क्यूरियोसिटी पैदा कर जाए।
मैं ना अभी और क्या बोल सकते हैं भाई, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, गाड़ी ले रहा हूं 14-15 लाख की, कौन सी लूं? अब मान लिया एक आदमी, आपका एक कलीग है, आप भी 30 हजार की नौकरी कर रहे हो, आपका कलीग भी 30 हजार की नौकरी कर रहा है, उससे कह रहे हो यार मैं गाड़ी ले रहा हूं, तो वो कहेगा साला नौकरी तो ये भी 30 हजार की कर रहा है, गाड़ी लेने कह रहा है। समझ गए मेरी बात? आपको कैसे क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। भाई मेरा बिजनेस पार्टनर ना बहुत कंफ्यूज है, वो सोच रहा कि मुझसे पूछ रहा था कि वो ऑडी ले या जगुआर ले या बीएमडब्ल्यू ले। वो कहेगा साला ये मेरा दोस्त का जो कल्लू राम या मेरा दोस्त का सोनू मोनू टोनू, इसका दोस्त कौन है ऐसा जो ऑडी जगुआर ले रहा है? तो यानी कि हमारे पास में क्या पूछ सकते हो भाई, अगले साल दुबई चलेगा मेरे साथ फ्री, या इंटरनेशनल ट्रिप चलेगा मेरे साथ फ्री। तो ये ऐसे हमारे पास में, आप पूनम दीदी अभी आपके एक फ्रेंड आए, पड़ोसन आया आपकी, बहन मैं वो 9 लाख का हार लूं या डायमंड सेट लूं? दुनिया की ऐसी हो रही है पेंडेमिक में, ये मुझसे यूं पूछ रही है क्या मामला है, क्या चल। तो ये हमको इस तरह की बातें करनी है, हमें कुछ भी ऐसा करना कि सामने वाला हमसे पूछे कि तू कर क्या रहा है, तेरे पास क्या है। राइट, हम क्या करते हैं, हम भिखारी बन जाते हैं। हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, हेलो पूनम दीदी, मेरे पास ना एक वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप थोड़ा सा टाइम दोगी क्या मुझे प्लीज? पूनम दीदी कहेगी मैं तो बिजी हूँ। दीदी प्लीज मेरे लिए प्लीज, अच्छा अच्छा मात्र आधे घंटा दे दो प्लीज। पूनम दादी और चौड़ी हो जाएंगी। अच्छा, समझ गए मेरी बात? हम लोग क्या करते, भाई आज ना एक जूम मीटिंग है, प्लीज यार तू जरूर अटेंड कर, मेरे कहने से प्लीज अटेंड कर ले। चलो प्लीज इतना कर देंगे, वो तुरंत समझ आता है कि इसका अपने फायदे के लिए बुला रहा है। हाँ ऐसा पैर पकड़, समझ रहे मेरी बात? हमसे गलती कहां हो रही है, हमसे यहां गलती हो रही है। हम जब इनवाइट कर रहे होते हैं ना, तो वो समझ जाता है आदमी, हमसे ये गड़बड़ी हो रही होती है। हम इतना प्लीज कह देते हैं ना, आप समझो ना बात को, हम इतना प्लीज कह देते हैं कि मामला गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं। कई बार क्या होता है, जब हमारे सामने ऑब्जेक्शंस आते हैं, लोग ना कहते हैं, मना करते हैं या ऑब्जेक्शन देते हैं, हमें सब पता है बेकार की चीजें, तो हम लोग डर जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन और ओवर द प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन। ध्यान समझना सर, ऑब्जेक्शन आर ऑलवेज गुड। If there are no objection, then it means that person is not relating to you, to your presentation, and it means that he is not a decisive mode. To bring him in decisive mode, उसको डिसिसिव मोड में लाने के लिए या तो उसको क्या करना पड़ता है हमको, या क्या करना चाहिए आपको, उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बोलो, विच मीन्स दैट यू आर ऑफरिंग हिम टू द बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि इसको बिजनेस ऑफर करो आप, क्योंकि ऑब्जेक्शंस बहुत जरूरी है। हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए यार। हम लोग प्रेजेंटेशन के दौरान भी लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में बंदा बोलता है मैं ये को यार सोच के बताऊंगा, यार मेरे को सब पता है, या मैंने ऐसी कंपनियां देखी हैं। दोस्तों एक बात को समझने का प्रयास करना, एक बात को समझने का प्रयास करना, जब कभी भी हम लोग जीवन में कुछ भी खरीदते हैं, तो हमारा सवाल करना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन करना, जिसको कह सकते हैं ऑब्जेक्शन करना, जो कस्टमर होता है उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, और सेल्समैन जो भी होगा उस टाइम पे वो उसको हैंडल करेगा। जब हम सेल्समैन है तो सामने वाला आदमी कस्टमर है, तो फिर उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कुछ ऑब्जेक्शंस यानी कि कुछ क्वेश्चंस करना। दोस्तों और तो और छोड़ो, जब हम एक छोटे से आलू लेने जाते हैं ना, आलू पोटैटो एप्पल, तो हम उस सारे एप्पल वाले को नहीं छोड़ते, उस सेब वाले को नहीं छोड़ते। क्या पूनम दीदी गलत तो नहीं कह रहा मैं? पूछते भैया सेब कैसे दिए, वो कहता है बहन जी 200 रुपए किलो। आप कहते ले पैसे पकड़, नहीं नहीं नहीं, आप पहला क्वेश्चन मारते हैं भैया सही लगा लो यार, कह रहा बहन जी इससे कम तो नहीं होगा, फिर आप दूसरा डायलॉग मारते हो, पीछे तो अभी ये सेब 180 रुपए का 150 रुपए किलो थे, पीछे जबकि आपने पूछा नहीं था, डायलॉग मार दिया आपने, पीछे कहीं नहीं पूछा। या क्या बोलेंगे कल तो 150 रुपए किलो के थे। तो वो भी कलाकार होता है, वो हैंडल करता है कि वो ये वाले नहीं होंगे, दूसरे होंगे, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सेब है जिनको मैं अभी बाजार से लाया हूं। आप फिर बोलोगे नहीं भैया सेम यही थे, बिल्कुल ऐसे ही थे। वो कहता बहन जी ऐसे हो नहीं सकते, मगर मैं आपके लिए फिर भी 180 के लगा दूंगा।
राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं होते हैं? जब हम कोई भी चीज लेने जाते हैं, सेब लेने जाते हैं, एप्पल लेने जाते हैं, मोबाइल फोन लेने जाते हैं, टीवी लेने जाते हैं, फ्रिज लेने जाते हैं, कार लेने जाते हैं, जिनके बारे में हमको ज्ञान नहीं होता, मगर हम सेल्समैन से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से जब भी जीवन में आप कुछ भी बेचोगे, इट्स नॉट ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स नॉट ऑल अबाउट नेक्स्ट प्रोडक्ट। whenever you will sell anything in your life, you will have to face some objections. that is the law of sales. ये सेल्स का नियम है। जिंदगी में कुछ भी बेच लेना, आप ज्वेलर्स के पास ही जाते हैं ना, तो ज्वेलर्स भी आपके 10 क्वेश्चन को हैंडल करता है, जबकि वो तो डायमंड और सोना बेच रहा होता है। आप मर्सिडीज के शोरूम में जाकर देखिएगा दोस्तों, लोग पूछ रहे होते हैं तेरी मर्सिडीज क्यों लूं, BMW क्यों ना लूं, और वहां पर जो सेल्स मैनेजर होते हैं वो समझा रहे होते हैं, फॉलो अप कर रहे होते हैं। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और 10 मिनट सर और उसके अकॉर्डिंग हो गया अभी, और मेरे पास कुछ चीजें और थी, देखेगा आप, देख पा रहा होंगे तो। एक बात ध्यान से समझ लेना सर, कभी भी जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, कंपनी का नाम, नेचर ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, ये 3 चीज बिल्कुल भी नहीं बतानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 चीज बिल्कुल नहीं बतानी है। क्या बताना है? ऑल इंपोर्टेंट प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, यानी कि जितनी भी चीजें आज आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने भी इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स है, वो सारे उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। फ्रेंचाइजी मॉडल है, कमीशन बेस्ड बिजनेस है, एक अतिरिक्त इनकम की जा सकती है। अगर वो बहुत पूछता है, गिव रिजेक्शन इफ ही आस्क मोर और कट द फोन इफ यू डोंट नो व्हाट टू से। यदि आपको नहीं पता क्या आप इस बात का जवाब देना है, तो फोन काट दो या फिर रिजेक्शन मोड में आ जाओ, राइट। मगर डोंट टेल नेम ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट टू बी मेड। डू टेल कि हमारा जो कंपनी है, ऑल इंपोर्टेंट प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हमारा है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, ई कॉमर्स मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, ई कॉमर्स मॉडल है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसी तरह से मेरा बिजनेस है, कमीशन बेस्ड बिजनेस सिस्टम है। और दुनिया में हर आदमी, हर एक कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट सिस्टम है वो कमीशन बेस्ड ही है, और एक अतिरिक्त इनकम करी जा सकती है। तो ये कुछ चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको कॉलिंग के टाइम पे, क्लोजिंग के टाइम पे, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे, इन्विटेशन के टाइम पे, सॉरी, इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे याद रखनी है। इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे नहीं, क्लोजिंग मुझसे गलत निकल गया था, प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन के टाइम पे याद कर रखनी है। और अभी बहुत सारा चीजें थी, बाकी एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट और बता देता हूं आपको, हाउ टू स्पीक, कैसे बात करना है, क्लियर द डाउट विद सॉलिड, पावरफुल, शॉर्ट, कम्युनिकेटिव एंड इफेक्टिव वर्ड्स। समझ गए मेरी बात? हमको कैसे बात करनी है, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट और गेस्ट, वेदर यू आर ऑन फोन, वेदर यू आर ऑन मैसेंजर्स। आप समझ लेने का प्रयास करना। क्लियर द डाउट्स विद सॉलिड, पावरफुल, शॉर्ट, छोटा, कम्युनिकेटिव एंड इफेक्टिव वर्ड्स से आपको बात करनी है, राइट। क्या चीज डिस्कशन कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लोजिंग? प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन। ये पॉइंट्स कब तब यूज होने जब आप क्लोजिंग कर रहे हो, ये अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का एजेंडा हमारा प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन का था। ये पॉइंट्स हमको तब यूज, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग करने के लिए। इन पॉइंट्स को अगर यूज किया जाए तो 1000% क्लोजिंग होना निश्चित है, बशर्ते ये प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज थी मैंने आपको आज बता दी। और आगे अगर राहुल सर ने, कंपनी ने मेरे को फिर से मौका दिया दोस्तों, तो मैं आपके सामने फिर से उपस्थित रहूंगा। और आज के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपने जीवन का बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही कीमती समय मुझे दिया। अगर मेरी कोई बात आपको थोड़ी सी अलग लगी हो, गलत लगी हो, तो मैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि किसी का दिल दुखाना, किसी कोई भी निगेटिव बात बोलना मेरा पर्पज नहीं था। मेरा इस पूरी मीटिंग का पर्पज आपको आगे बढ़ाना, आपको सफल बनाना, आपकी ग्रोथ करना ही मेरा सिर्फ और सिर्फ मात्र एक पर्पज था। दोस्तों बड़ा अच्छा रहा आज आपसे मिलके, आपने बहुत ही, मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूं आप लोगों का, बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने जीवन का कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच सर।